हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं सी प्लस प्लस में। ओके, तो सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। तो अगर अभी तक आपने सी प्लस प्लस की कोडिंग नहीं देखी है, मतलब उसका ट्यूटोरियल एक्सेस नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में आइए और यहाँ से ये नई वाली प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, है ना। लूप्स वगैरह पढ़ चुके हैं, पॉइंटर पढ़ चुके हैं। पॉइंटर्स को हम किस तरह से फंक्शन के साथ में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुके हैं। तो इसीलिए उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके अब मैं एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। और प्रोजेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपको सी लैंग्वेज में सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो यहाँ प्लेलिस्ट में आइए और यहाँ वाली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, मिनी प्रोजेक्ट इन सी लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं, जिसमें हमने आपको ये कैलकुलेटर, टिक टैक टो गेम बनाना सिखाया था, स्नेक गेम की पूरी पूरी कोडिंग प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पर कई सारे हैं, वो आप देख लीजिए। ओके, अभी फ़िलहाल मैं आपको सी प्लस प्लस में एक गेम बना के दिखाने वाला हूँ। और वो गेम है क्या? वो गेम है सिंपल कलेक्टिंग ज्वेल गेम। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस गेम को मैं रन करता हूँ और मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पर्सन है पी। देखिए, गेम को बनाने से पहले आपको उसका पूरा ट्यूटोरियल जो है समझ में आना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। ओके, तो ये एक पर्सन यहाँ पर हमने पी से डिनोट किया है, और ई यहाँ पर आपको दिख रहा है, दो ई दिख रहे हैं, ये एनर्जी है। ओके, जो पर्सन की एनर्जी है। तो अगर ये पर्सन इस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो उस पर्सन की एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो शुरू में हमने देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो अभी करंट टाइम पर पर्सन की एनर्जी है वो 10 है। लेकिन जब पर्सन को हम मूव करेंगे, मूव करने के लिए मुझे ये वाली कीज़ को यूज़ करना है, हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस पर्सन को मूव करूँ कीज़ का यूज़ करके, देखिए मैं पर्सन को यहाँ पर मूव कर पा रहा हूँ, है ना। ऊपर नीचे देखिए मैं पर्सन को मूव कर पा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं पर्सन को मूव कर रहा हूँ, आप यहाँ पर नोटिस करिए कि उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो उसकी एनर्जी अभी 10 थी, डिक्रीज होकर 9 हो गई। तो जब हम 5 मूव कर लेंगे, कितने 5 मूव कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी एक बार कम हो जा रही है। तो 5 स्टेप चलने पर एनर्जी एक कंज्यूम हो जा रही है ना। तो अभी एनर्जी क्या है? 6 है। तो जैसे ही अब पर्सन मान लीजिए इस एनर्जी को कंज्यूम करेगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप देखना अभी यहाँ पर 6 है, और जैसे ही हमने पर्सन ने उस एनर्जी को कंज्यूम किया, उसकी एनर्जी 6 से बढ़ के 16 हो गई। यानी कि जब भी पर्सन एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उसकी एनर्जी 10 प्लस हो जा रही है। ओके, और फिर यहाँ पर हमने ए, ये है ए, ये है बी, और सी और डी, ये हमने यहाँ पर ज्वेल दिखाए हैं, ज्वेलरी हैं ए बी सी डी नाम से। तो पर्सन क्या करेगा? उन ज्वेलरीज को पिकअप कर सकता है ना, पिक कर सकता है, उठा सकता है। और जैसे देखिए इन ज्वेलरीज को पर्सन पिक करेगा, यानी इसको क्रॉस करेगा, तो वो वहाँ से हट जा रहा है ना। इस चीज़ को आपको नोटिस करना है। और फिर देखिए हमने इसको भी पिक कर लिया। अगर मैं एनर्जी को कंज्यूम कर लेता हूँ, तो अभी एनर्जी 5 है, तो देखिए हमारी एनर्जी 15 हो गई, है ना। और अभी तक हमने कितने स्टेप चला, उसको भी हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। और हमने कितने ज्वेलरीज को कैप्चर किया है उस पर्सन ने, ये भी यहाँ पर ट्रैक हो रही है। तो अभी तक पर्सन ने 3 ज्वेलरी को ट्रैक किया है। तो टोटल हमने यहाँ पर 4 ज्वेलरी को जनरेट किया था। तो अभी 4th ज्वेलरी को मैं कंज्यूम करता हूँ। देखिए हमने कंज्यूम कर लिया। अब जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा, लेफ्ट राइट अप डाउन वाली, तो यहाँ पर आप देखना देखना कि हमने ना केवल गेम बनाया है, बल्कि गेम के डिफ़िकल्टी लेवल को भी इंक्रीज किया है। वो कैसे मैंने किया है? जैसे अब मैं कोई की प्रेस करूँगा, तो जो हमने यहाँ पर बाउंड्रीज़ बनाई है, जो ये हमने यहाँ पर बाउंड्रीज़ बनाई है, इसका आप साइज़ देखना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं की प्रेस करता हूँ, और देखिए कि ये बाउंड्री का जो साइज़ था वो इंक्रीज हो गया है। और फिर से 2 एनर्जी और 4 ज्वेल ए बी सी डी यहाँ पर जनरेट हो गए हैं। ओके, अच्छा अभी यहाँ पर पर्सन जो पी है, क्या ये पर्सन टॉप में मूव कर सकता है? नहीं। तो अगर हम टॉप वाली बटन प्रेस कर रहे हैं, देखिए जो पी है वो टॉप में मूव नहीं कर रहा है। उसी तरह से अगर मैं अब ये राइट वाली की प्रेस करता हूँ, तो पर्सन राइट में नहीं जाएगा।
तो इन सब के लिए हमने कोडिंग करके रखी है। इसी तरह से देखिए, अब पर्सन ना तो डाउन साइड जा सकता है ना तो राइट साइड में जा सकता है। तो अगर मैं डाउन वाली बटन दबाता हूँ तो देखिए डाउन में नहीं जा रहा है वो। ओके, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, मैं फिर से मैं क्या करता हूँ ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा एनर्जी था वो ख़त्म हो गया, इसलिए हमारा ये गेम भी ओवर हो गया है। तो हमें इस गेम में करना क्या है कि हमें एनर्जी को कंज्यूम करते रहना है, और यही इस गेम में क्या है, थोड़ा हार्ड है। तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्क्वायर का साइज मैं बढ़ाऊँगा तो एनर्जी तो मैं 2 ही जनरेट कर रहा हूँ, है ना, 2 ही एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ। तो इस गेम की जो हार्डनेस है वो बढ़ती जाएगी, है ना, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके पास जो ये अरे का जो ये स्क्वायर है इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। देखिए, हमने एनर्जी को कंज्यूम नहीं किया था, लास्ट बार हमने एनर्जी को कंज्यूम नहीं किया था, लेकिन हमने ज्वेलरीज को पिक कर लिया, इसलिए फिर से ये हमारा क्या हुआ, इसका साइज़ बढ़ गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस बार, ओके, हमारा गेम एंड हो गया, हम उसको नहीं कैप्चर कर पाए एनर्जी को। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं एनर्जी को क्या करूँ, कैप्चर करता रहूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एनर्जी को पहले कैप्चर करता हूँ, और अब मैं आपको गेम प्ले करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो अभी देखना हमारा इसका साइज़ क्या हुआ, बढ़ गया, है ना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एनर्जी को पिक कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना रहे। ओके, और ये देखिए जैसे अब मैं कोई, तो फिर से हमारा ये साइज़ बढ़ जाएगा, ये देखिए बढ़ गया, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि हर बार साइज़ क्या हो रहा है, हमारे अरे का बढ़ रहा है, हर बार हमारे अरे का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखिए, और हर एक चीज़ें यहाँ पर ट्रैक हो रही हैं इस बात का। फिर देखिए हमारा जो साइज़ था वो बढ़ गया, है ना। देखिए अभी इस समय हमारे पास जो एनर्जी है वो बहुत सारी हो चुकी है। तो देखिए सब कुछ हमारा ट्रैक हो रहा है यहाँ पर। फिर देखिए हमारा जो साइज़ है वो बढ़ गया है। अब मैं इस बार क्या करता हूँ, मैं एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता हूँ। ओके, जब मैं एनर्जी को कंज्यूम नहीं करूँगा तो हमारी एनर्जी देखिए अभी यहाँ पर एक ही बची है, और अब मैं गेम को हारने वाला हूँ। ये देखिए, मैं जैसे ही मैं गेम को लूज़ कर गया तो यहाँ पर वो मैसेज भी दे रहा है कि आपने इतना सारा ज्वेल कलेक्ट किया, इतना मूव्स आपने चला है, और जो एनर्जी आपकी बची है वो क्या है, ज़ीरो है, और गेम ओवर हो गया। और न केवल हम अगर चाहें तो बीच में ही अपने गेम को क्विट कर सकते हैं। तो मैं गेम प्ले करता रहूं, जब भी हमारा मन हो तो मैं गेम को क्विट कर सकता हूं। उसके लिए मुझे क्यू बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्यू प्रेस कर दिया और हमारा गेम एंड हो गया। तो कह रहा है कि आपका जो ज्वेलरी कलेक्ट था वो ज़ीरो है, और 8 मूव आपने चले हैं, आपकी एनर्जी इतनी शेष थी, तभी आपने गेम को क्विट कर दिया। और यहाँ पर लिखा है ओ नो यू क्विट, तो क्विट वाला मैसेज भी आ रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं, है ना। तो आपको आई होप कि ओवरव्यू समझ में आया होगा कि आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा। देखिए, आप अगर गेम बनाने वाले हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो तो आपको समझ में आनी चाहिए ना, कि हम लोग क्या क्या चीज़ें अपने गेम में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और इस गेम को अगर आप पूरा देख रहे हैं तो लास्ट में मैं इस गेम की पूरी पूरी कोडिंग भी प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर गेम जब हम पढ़ा चुकते हैं तो बोलते हैं कि हमें इसका कोड दो, है ना। कोड आपको मांगना नहीं चाहिए, पहली बात तो कोड आपको अपने से कोडिंग करनी चाहिए, तभी आप सीखेंगे। लेकिन इस बार मैं इसका कोड भी प्रोवाइड करूँगा अपने वीडियो के अंत में। तो आप मेक श्योर करें, अगर आप बिगिनर हैं तो इसको पूरा सीखें और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और देखिए, हमने यहाँ पर फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, और उसमें हमने नॉर्मल आर्गूमेंट्स भी पास किए हैं, वेरिएबल्स का एड्रेस भी पास किया है। यानी हमने पूरा पूरा पॉइंटर्स का यूज़ किया है, फंक्शन का यूज़ किया। तो जितना भी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, लूप्स वगैरह है, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके मैं आपको ये गेम बना के दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग करना। तो सबसे पहले मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर देखिए डेव C++ कंपाइलर को ओपन किया है। आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो कोड में भी कोडिंग कर सकते हैं। ओके, किसी भी कंपाइलर पे आप ये रन करें, डेफिनेटली रन होगा।
बस टर्बो पे आप ये प्रोग्राम रन करने की कोशिश मत करना, वो पुराना कंपाइलर है। तो चाहे आप कोड ब्लॉक्स यूज़ कर लेना या डेव C++ यूज़ कर लेना, या आप ये यूज़ करना विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम लोग अपनी बाउंड्री को डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन कर दे रहा हूँ, मैं आपको उसी के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो ये हमारे पास बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री बनाया हमने, तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ वायर्ड, और फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ ड्रा बाउंड्री, और उसके मैं अंदर आ जाता हूँ। और बाउंड्री को ड्रा करने के लिए मैं आई और जे नाम से दो वेरिएबल बनाता हूँ। ओके, और फिर मैं लूप लगाता हूँ, और i इक्वल टू -1 टू आई लेस दैन इक्वल टू लेट से 10 कर देता हूँ। तो ये 10 क्या है, ये 10 हाइट है। ओके, ये वाली हाइट है 10। तो हमने i की वैल्यू -1 से स्टार्ट की है, इसलिए क्योंकि जो जीरो है उसको मैं अपने कोऑर्डिनेट्स में इंक्लूड करना चाहता हूँ। ओके, ये जो p जहाँ पर है, ये p इस टाइम पर 0 0 पर है, तो मैं जीरो को इंक्लूड करना चाहता हूँ, इसलिए हमने उसको -1 से स्टार्ट किया है। और ओके, और i प्लस प्लस, तो i जो हमारा यहाँ पर है वो हाइट के लिए है। ओके, और जो मैं j यूज़ करने वाला हूँ वो विथ के लिए यूज़ करूँगा। और अगेन मैं यहाँ पर -1 से j लेस दैन इक्वल टू 50 j प्लस प्लस। ओके, तो हमने यहाँ पर ये कर दिया। अब क्या होगा, देखिए क्या होगा कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि दो लूप लगाया हमने। ओके, और मैं यहाँ पर सी आउट हैश स्टार मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर। ओके, अच्छा मैं एक काम करता हूँ पहले यार, आपको स्टार पैटर्न भी कहीं ना आता हो, मैं क्या करता हूँ, मैं j इक्वल टू -1 टू j लेस दैन इक्वल टू 50 और j प्लस प्लस करता हूँ। ओके, और मैं सी आउट करता हूँ, और देखिए मैं यहाँ पर हैश प्रिंट करने वाला हूँ। तो कितना ये हैश प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट होगा कितनी टाइम्स, 50 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये लूप चल रहा है ना 51 टाइम्स, तो 51 टाइम्स से हमारा हैश क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। और मैं ड्रा बाउंड्री फंक्शन को यहाँ पर अपने मेन फंक्शन के अंदर से कॉल कर लेता हूँ। ओके, तो अभी आप देखना क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 50 वाला प्रिंट हो गया है। तो अभी हमारा कर्सर कहाँ है, देखिए हमारा कर्सर यहाँ लास्ट में ब्लिंक कर रहा है, लेकिन वो मुझे यहाँ नीचे चाहिए अब, है ना, क्योंकि इतना हमने प्रिंट कर चुका, तो वो मुझे नीचे चाहिए। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लगा दूँगा, क्या लाइन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इंडेल, तो वो क्या करेगा कि हमारे 50 हैश को प्रिंट करेगा 51, और उसके बाद लाइन चेंज कर देगा, तो जो कर्सर की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ अभी। ओके, तो वहाँ पर देखिए अब हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया है, तो मुझे इसी तरह से इसको रिपीट करना है ना, हाइट के लिए। तो देखिए इतना सारा कोड हमें एक लाइन दे रहा है और लाइन को चेंज कर रहा है, तो अगर मैं इसी कोड को रिपीट कर दूँ 10 टाइम्स तो 10 लाइन प्रिंट हो जाएगी, है ना। तो आप देखना, मैं अब आई वाला लगाता हूँ, -1 टू आई लेस दैन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। ओके, और इस पूरे कोड को हमें रिपीट करना है, तो इसको मैं कट करके यहाँ पर इसके अंदर कर दूंगा, इस तरह से हम कर देंगे। तो ये क्या होगा, देखना आपकी मुझे 10 लाइंस मिल जाएगी। तो ये देखिए मुझे ये 10 लाइंस मिल गई, लेकिन इस 10 लाइंस में मुझे कहीं पर स्पेस भी चाहिए मिडिल में, है ना। तो मुझे जो ये कहीं स्पेस चाहिए, और हमें बॉर्डर चाहिए, अपना बाउंड्री चाहिए। तो बाउंड्री के लिए हमें ये वाली लाइन चाहिए और ये वाली लाइन चाहिए। तो ये आई के लिए कौन सी वाली लाइन है, जब आई की वैल्यू क्या है, -1 है, और आई की वैल्यू क्या है, 10 है। और इसी तरह से मुझे ये लास्ट वाला बॉर्डर चाहिए और बिगिनिंग वाला बॉर्डर चाहिए। तो बिगिनिंग वाला बॉर्डर जे की वैल्यू -1 के लिए है, और लास्ट वाला जो है जे की वैल्यू 50 के लिए है। तो ये जो सी आउट हमने लगाया है, ये हैश प्रिंट किया है, मुझे हर टाइम पर हैश नहीं चाहिए, मुझे कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के सही होने पर हैश चाहिए। अदरवाइज मुझे क्या चाहिए, अदरवाइज मुझे स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ से स्पेस प्रिंट कर देता हूँ, है ना। तो क्या होगा कि जब जब हमारी ये कंडीशन जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ये ट्रू होगी, तो ये हैश प्रिंट होगा, नहीं तो स्पेस प्रिंट होगा। तो आई की वैल्यू जब -1 है, आई की वैल्यू क्या है, जब -1 है,
एंड आर लगाना पड़ेगा ना, आई आर लगाना पड़ेगा हमें। आई की वैल्यू जब -1 है और आई की वैल्यू जब 10 है, आर जे की वैल्यू क्या है, -1 है, आर जे की वैल्यू क्या है, 50 है, तब मुझे ये हैश चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये हैश लगा दी, इस तरह से कंडीशन लिख दी। तो जब जब ये कंडीशन होगी तो ये हैश प्रिंट हो जाएगा, है ना। मैं कोई भी स्टेप यहाँ पर स्किप नहीं करना चाहता। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारी ये बाउंड्री इस तरह से प्रिंट हो गई है। अब जब ये हमारी बाउंड्री यहाँ पर प्रिंट हो गई है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अब मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को पहले एक बार रन करता हूँ और यहाँ पर देखिए कि ये जो स्पेस है यहाँ पर, अब इस स्पेस के अंदर मुझे एक पर्सन को प्रिंट करना है और हमें ज्वेलरी को जनरेट करना है, ABCD, है ना, ABCD, और 2 एनर्जी प्रिंट करना है हमें। लेकिन ये जो हमने ज्वेलरी है या पर्सन है या एनर्जी है, ये मुझे कहाँ पर प्रिंट करना है, जो अभी हमारा स्पेस है यहाँ पर। मैं इसको भी रन कर देता हूँ। ये देखिए, अब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली देखिए यहाँ पर आगे ओपन करके। तो ये हमें कहाँ प्रिंट करना है, ये जहाँ पर स्पेस प्रिंट किया है वहाँ पर हमें प्रिंट करना है ना। तो मैं इन दोनों को कट करता हूँ और सबसे पहले मैं पर्सन को प्रिंट करता हूँ। एक P पर्सन होगा ना हमारा, तो मैं पर्सन को प्रिंट करता हूँ। चलिए उसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो उसको करने के लिए हमें पर्सन की पोजीशन चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ मेन फंक्शन में, और मैं मेन फंक्शन में आता हूँ और यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ, लेट से x एंड y नाम से। और ये जो x एंड y है वो क्या है, पोजीशन ऑफ पर्सन, जो पर्सन का कोऑर्डिनेट होने वाला है। और शुरू में मैं इन्हें क्या करता हूँ 0 0, क्योंकि जो ये पर्सन है मुझे 0 0 पर ही चाहिए, है ना। मुझे जो ये पर्सन है मुझे 0 0 पर चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए, इस समय जहाँ हमने हाईलाइट किया यहाँ पर चाहिए। और इसीलिए हमने -1 से स्टार्ट किया था आई और जे की वैल्यू को जब मैं ये बाउंड्री प्रिंट कर रहा था, है ना। मुझे इसीलिए मैं 0 0 को इंक्लूड करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको कर दिया है। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने 1 2 वेरिएबल बनाए, 0 रख दिया है, और इसी पोजीशन पर जो XY कोऑर्डिनेट है मुझे चाहिए वो पर्सन। तो जो x और y की वैल्यू है वो मुझे चाहिए। और बताइए कि वो पर्सन मुझे कहाँ प्रिंट करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है जहाँ पर स्पेस प्रिंट हो रहा है ना, क्योंकि जहाँ पर स्पेस है वही तो मुझे क्या चाहिए, पर्सन चाहिए। तो हर बार मुझे स्पेस यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है। अब देखिए मैं आगे थोड़ा बढ़ रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है कि मैं हर जगह स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये जहाँ जहाँ स्पेस प्रिंट हो रहा है उसमें भी मुझे कहीं पर पर्सन प्रिंट करना है, कहीं पर ज्वेलरी को प्रिंट करना है, कहीं पर एनर्जी को प्रिंट करना है ना। तो हर जगह मुझे स्पेस नहीं चाहिए। तो ये जो कोऑर्डिनेट है x एंड y, ये मुझे चाहिए इस फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करते समय x और y की मैं वैल्यू को पास कर दे रहा हूँ। तो हमने x और y की वैल्यू को पास कर दिया, यानी कि जो पर्सन का कोऑर्डिनेट है उसको हमने क्या किया, पास कर दिया। तो यहाँ पर मुझे रिसीव करना पड़ेगा, तो मैं x एंड y को रिसीव कर ले रहा हूँ। चलिए वो कोऑर्डिनेट तो मेरे पास आ गया। तो अब ये जो i और j की वैल्यू है, देखिए ये जो भी प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ये जो भी प्रिंट हो रहा है वो आई और वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स पर ही प्रिंट हो रहा है ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। तो मुझे ये हर बार स्पेस प्रिंट नहीं करना है। मैं क्या लगाता हूँ, इफ़ जो आई की वैल्यू है, आई किसके लिए है, वाई के लिए है ना। देखिए आई हाइट के लिए था, तो इसलिए जो कोऑर्डिनेट होगा आई की वैल्यू उसमें वाई होगी। तो अगर आई की वैल्यू वाई के बराबर है और जे की वैल्यू एक्स के बराबर है, तो वहाँ पर मुझे पर्सन को प्रिंट करना है ना। तो मैंने लगाया सी आउट पी को प्रिंट कर दो। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज स्पेस प्रिंट कर दो, है ना। देखिए मैं किस तरह से कोड को मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं पूरा चीज़ एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। तो भले ही वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमने क्या किया कि हमें स्पेस हर बार प्रिंट नहीं करना है। जब आई और जे की वैल्यू वाई और एक्स के बराबर हो तो वहाँ पर मुझे क्या चाहिए, पर्सन चाहिए। तो आप देखना अब आप देखना कि क्या होगा
कि 0 0 पर हमारा पर्सन प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पर्सन है वो प्रिंट हो गया है ना। अब मुझे क्या प्रिंट करना है? अब मुझे प्रिंट करना है एनर्जी को, और क्या मुझे प्रिंट करना है? ज्वेलरीज को। तो ज्वेलरी को अगर मुझे प्रिंट करना है तो ज्वेलरी का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। और अगर मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए ज्वेलरी के लिए तो मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 4 कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स और वाई के पेयर में, क्योंकि हम 4 ज्वेलरी को प्रिंट करने वाले हैं, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अरे बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ? अरे बना लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर अरे बनाना है तो मैं सिंपली पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, जो पहले हमने कोड हमने लिखा 2 अरे बना है, पोजीशन एक्स पोजीशन वाई, और हमने 4 इसका साइज रखा है क्योंकि मुझे 4 ज्वेलरी चाहिए। तो यहाँ पर ये ज्वेल का एक्स पोजीशन होगा, ये ज्वेलरी का वाई पोजीशन होगा। अब आप बताइए कि जो हमारे पास बाउंड्री है, जो हमारे पास बाउंड्री है उसमें जो ये पोजीशन है ये मुझे रैंडमली जनरेट करना पड़ेगा, है ना। हम अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि जो ज्वेलरी की पोजीशन हो वो रैंडम जनरेट हो, रैंडमली जनरेट हो, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करेंगे। तो अब बहुत आगे मैं डिटेल में नहीं जाने वाला, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे भी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो मुझे इसमें क्या करना है? इस अरे में वैल्यूज़ को फिल करना है। तो फिल करने के लिए मैं ना प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहीं पर आ जाता हूँ और हमने क्या किया है देखिए कि मैं एक लूप लगा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। हमने क्या किया कि i की वैल्यू 4 और i को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट से इंट i इक्वल टू 0। तो मुझे इस x में 4 कोऑर्डिनेशन को फिल करना है। ओके, और मैं क्या करता हूँ देखिए, 4 बार हमने लूप को चलाया है i की वैल्यू 0 से, तो मैं एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए मुझे इस रैंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। रैंड फंक्शन क्या करता है? बेसिकली एक बहुत बड़ी नंबर को जनरेट करेगा जो कि एक रैंडम नंबर होगी, और हम उसको 50 से मॉड्यूलर कर रहे हैं। 50 से अगर हम किसी चीज़ को मॉड्यूलर कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से लेकर के 0 to 49 के बीच में आएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 से 49 के बीच में ही होगा, है ना। और इस वेरिएबल को भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। क्योंकि जो देखिए एक्स बिथ है हमारी, वो 0 से स्टार्ट होके यहाँ 0 से स्टार्ट होके ये चलते चलते कहाँ तक जाएगी? 49 तक जाएगी। तो मुझे इसी के बीच में कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट जो हो वो इसी रेंज में हो। इसीलिए हम रैंड फंक्शन के द्वारा जनरेट की गई बहुत बड़ी नंबर को 50 से मॉड्यूलर कर दिया, और जो भी नंबर जनरेट होके यहाँ पर आ रही है उसे हम अपने इस अरे के 0 पोजीशन पर क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, और फिर हम i को बढ़ा देंगे। तो ये लूप 4 बार एग्जीक्यूट होगा, तो बारी बारी से रैंडम नंबर जनरेट होके हमारे इसमें चली जाएगी। सिमिलर काम मुझे करना है किसके लिए? इस पोजीशन y के लिए। तो आप देखो मैं पोजीशन y वाला भी यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ? इसको कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पर, और i की वैल्यू हमने फिर से 0 कर दी क्योंकि मुझे 0 से स्टार्ट करना है ना। और इस बार मैं 50 से डिवाइड नहीं करूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि जो y कोऑर्डिनेट है, जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? वो ये है, हाइट है। तो हाइट मुझे 0 से कहाँ तक चाहिए? 9 के बीच में चाहिए, है ना। क्योंकि ये लेंथ जो स्पेस है वो 0 से 9 है, इसीलिए हमने 10 से मॉड्यूलर किया है। तो यहाँ पर जो रैंडम नंबर अब जनरेट होके आएगी वो 0 to 9 के बीच में आएगी। तो ये 0 to 49 के बीच में आएगी, ये 0 to 9 के बीच में आएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो हमारा ज्वेलरी का पोजीशन था, ज्वेलरी का जो पोजीशन है उसको हमने जनरेट कर लिया है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक बार जब हमारा रैंड फंक्शन पूरा चलेगा तो हमारे इस पोजीशन में क्या होगा? जो अरे है उसमें वैल्यू चली जाएगी, उसमें वैल्यू चली जाएगी। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, मैं एक काम कर ही देता हूँ। मैं यहाँ पर एक फार लूप लगाता हूँ, i की वैल्यू 0 से i लेस देन इक्वल टू 4 i प्लस प्लस, और मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पर सी आउट कर रहा हूँ। सी आउट मैं क्या करने वाला हूँ? जो ये अरे में वैल्यू आई है
उसको मैं ना प्रिंट करता हूँ और स्पेस कर देता हूँ, ओके। और उसके बाद मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो आप देखना क्या हो रहा है यहाँ पर, ओके। ये हमारा पहले से ओपन है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स प्रिंट हो जा रही है, ओके, क्योंकि वो क्या हो रहा है, ये वाला ड्रा फंक्शन जो मैं कॉल कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, ओके। तो ड्रा फंक्शन को मैं कॉल नहीं करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं बस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, जो 4 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर जो हमारे अरे में एक्स कोऑर्डिनेट्स आया है वो क्या क्या आया है, एक्स कोऑर्डिनेट है कि वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पर है वाई वाला हमने प्रिंट किया। तो वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 से 9 के बीच में है, तो ये आया है। तो अभी है 9488, है ना। फिर से मैं रन करता हूँ, आप आउटपुट को देखना। तो फिर से हमारा आउटपुट आ गया है 9488, है ना। तो फिर से मैं इसको रन करता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि जो रैंड फंक्शन वैल्यू तो जनरेट कर रहा है, लेकिन वो हर बार सेम वैल्यू ही जनरेट कर रहा है, जो है 9488। लेकिन यार जब देखो, जब मैं दूसरी बार ज्वेल को प्रिंट करूँगा तो सेम पोजीशन पर फिर से आएगा। इनफैक्ट वो हर बार सेम ही पोजीशन पर जो हमारा ज्वेलरी का पोजीशन होगा वो अपीयर होगा, लेकिन हम हर बार सेम पोजीशन पर नहीं चाहते। तो उसके लिए मुझे, अब मैं अगर चाहूँ तो रैंड फंक्शन क्या कर रहा है, हर बार सेम वैल्यू को जनरेट करके हमारे अरे में रख रहा है, लेकिन मैं वो चाहता नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, जो है एस रैंड फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा कि नंबर को जनरेट करने से पहले इसके ऊपर यहाँ पर मैं एस रैंड फंक्शन का यूज करूँगा, और इसमें एक आर्गूमेंट टाइम 0 में पास कर रहा हूँ। तो ये एस रैंड, अच्छा यहाँ पर जो हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की है टाइम डॉट एच, ये चारों हेडर फाइल आप इंक्लूड कर लेना। तो ये क्या करेगा कि अब अगर जो नंबर जनरेट होगी रैंड के द्वारा वो डिफरेंट होगी। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए 8671 जनरेट हुआ है। अगर मैं फिर से अगर रन करूँ तो अब दूसरी वैल्यू जनरेट होगी, जो है 89847। डिफरेंट है कि नहीं। तो ये एस रैंड फंक्शन का कमाल है, देखिए हर बार वैल्यू डिफरेंट आ रही है। और एस रैंड फंक्शन में हमें एक आर्गूमेंट्स पास करना पड़ता है टाइम 0। अब इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आप गूगल सर्च करके पढ़ लेना। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको रैंड और एस रैंड फंक्शन को किस तरह से यूज़ करना है। उसको मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ जो प्रिंट किया था, और ड्रा फंक्शन को मैं फिर से कॉल कर लेता हूँ। अब इसी तरह से हमने बनाया किसके लिए, ये तो हमने ज्वेलरी के लिए बना लिया है। इसी तरह से मुझे एनर्जी को जनरेट करने के लिए चाहिए, ओके। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं एनर्जी के लिए भी यहाँ से 2 फंक्शन कॉपी कर, 2 अरे बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमने ज्वेलरी के लिए बनाया था, और ये वाला हमने किसके लिए बनाया, ये एनर्जी को रखने के लिए। इसका हमने साइज़ 2 ही रखा, क्योंकि हमें 2 ही एनर्जी चाहिए। तो 2 पेयर चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इसमें मैं रख लूँगा। और सिमिलर तरीके से मुझे वैल्यू रखना पड़ेगा, तो मुझे अरे को 2 बार चलाना पड़ेगा, है ना। तो यहीं पर आप समझ लीजिए, तो मुझे अरे को 2 बार चलाना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखिए स्टोरिंग द रैंडम एक्स पोजिशन फॉर एनर्जी, और इसको मैं किससे, ये एक्स पोजीशन है, ये एक्स पोजीशन है तो इसको मैं 50 से डिवाइड करूँगा, और ये वाई पोजीशन है तो इसको मैं 10 से डिवाइड करूँगा, है ना। और इस बार मैं एनर्जी ऑफ एक्स में एक्स कोऑर्डिनेट को स्टोर कर रहा हूँ, और एनर्जी ऑफ वाई में। तो इस तरह से हमने पोजीशंस को जनरेट कर लिया है ना। ये पोजीशन किसके लिए था, ये था, अब ज्वेलरी की स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो आप इम्प्रूव कर लेना। तो हमने अभी तक क्या किया, कोऑर्डिनेट्स को जनरेट कर लिया है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये ज्वेलरी का कोऑर्डिनेट्स और एनर्जी का कोऑर्डिनेट्स हमने जनरेट कर लिया। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे इन 2 अरे में, उसमें हमें ज्वेलरीज को प्रिंट करना है, और यहाँ पर जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं उस पोजीशन पर मुझे एनर्जी को प्रिंट करना है ना। और किस तरह से हमने रैंड और एस रैंड फंक्शन का यूज किया वो भी आपने समझा। अब देखिए ये जो अरे है, अच्छा मैं कहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंटिंग वाला काम तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ड्रा फंक्शन के अंदर। तो वो अरेज की जो वैल्यूज़ है वो मुझे यहाँ पर चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ %p प्रिंट हो रहा है, इसके खाली जो जगह स्पेस यहाँ पर है, ये स्पेस
किस वजह से प्रिंट हो रहा है, इस वाले सी आउट की वजह से प्रिंट हो रहा है। ये जो स्पेस यहाँ पर दिख रहा है इस सी आउट की वजह से दिख रहा है ना। तो ये स्पेस मुझे हर बार प्रिंट अब नहीं करना है। अब इन स्पेसेस में से कुछ जगह पर मुझे एनर्जी को प्रिंट करना है, कुछ जगह पर मुझे ज्वेलरीज को प्रिंट करना है, और बाकी अदर जगह पर मुझे स्पेस चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मुझे वो पूरा पूरा क्या चाहिए, अरे चाहिए। कौन सा वाला अरे, ये जो हमने यहाँ पर बनाया है, तो ये अरे मुझे चाहिए। तो अगर मुझे ये अरे चाहिए तो मुझे इस अरे को, ये अरे मुझे उस फंक्शन में चाहिए। तो किस फंक्शन में, इस ड्रा वाले फंक्शन में। तो मैं उस अरे को भी पास करूँगा यहाँ पर इस फंक्शन को। तो हमने पोजीशन x पास किया, पोजीशन y पास किया। ये किसके लिए है, ये ज्वेलरी के लिए है। इसी तरह जो एनर्जी x है और एनर्जी y है वो भी मुझे पास करना पड़ेगा, है ना। एनर्जी x हो गया और ये हो गया एनर्जी y। तो ये देखो हमने पास कर दिया यहाँ पर, है ना। तो अब क्योंकि हमने अरे का नाम पास किया तो अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि हम अरे को किसी फंक्शन में कैसे पास करते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा यार तो आपने कुछ भी नहीं देखा। आप ये वाली प्लेलिस्ट जाके एक्सेस करिए, ठीक है। तो अब मैं वहाँ पर वही चीज़ नहीं रिपीट करूँगा। तो अरे का नाम पास करना मतलब अरे का बेस एड्रेस पास करना। तो यहाँ से एड्रेस पास हो रहे हैं, तो इन एड्रेस को रिसीव करने के लिए मुझे पॉइंटर में अपने क्या बनाना पड़ेगा, इस फंक्शन में पॉइंटर वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ पास x, लेकिन ये एक होना चाहिए क्या, पॉइंटर। तो ये ज्वेलरीज के लिए पहला वाला अरे है। और मैं बनाऊँगा पास y, है ना। और ये भी एक पॉइंटर होना चाहिए, है ना। और मुझे क्या बनाना पड़ेगा, और मुझे एनर्जी को रिसीव करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा एनर्जी x एनर्जी y, मैं वही बना लेता हूँ, ओके। उसी नाम से मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर बना दूँगा एनर्जी x और लिखूँगा स्टार एनर्जी y। तो हमने पॉइंटर यूज़ कर लिया, ओके। अब ये मत पूछना कैसे हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये हर जगह पर मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं चेक करूँगा। मैं क्या लिखता हूँ, इफ़ जो i की वैल्यू है, अब मैं पहले ज्वेलरीज को प्रिंट करने की बात करूँगा, ओके। अगर जो i की वैल्यू है, i क्या है, हाइट है हमारा, मतलब कि y कोऑर्डिनेट्स है ना। i हमारा यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और जो j है वो x कोऑर्डिनेट्स है, ओके। तो मुझे लगाना पड़ेगा इफ़ i की जो वैल्यू है अगर ये वाले y कोऑर्डिनेट्स के बराबर हो जाए, यानी पास ऑफ y ऑफ 0 के बराबर हो, एंड जो j की वैल्यू है वो अगर इसके बराबर हो, पास ऑफ x ऑफ 0 के बराबर हो, तो यहाँ पर मुझे a को प्रिंट करना है, a को प्रिंट करना है ना। हमने क्या लिखा कि अगर जो हमारा अरे है उसके 0 पोजीशन पर जब भी i और j की वैल्यू मैच हो तो वहाँ पर a वाले ज्वेलरी को प्रिंट कर दो। इल्स इफ मैं क्या लिखूँगा, जो हमारा अरे है ज्वेलरी वाला उसके 1 पोजीशन पर हमें 4 ज्वेलरी प्रिंट करनी है, और चारों का कोऑर्डिनेट हमने 0 0 पर, 1 1 पर, 2 2 पर, 3 3 पर रखा है। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पर क्या प्रिंट करो, b को प्रिंट कर दो। ये ABCD ज्वेलरीज हैं, ओके। और इसी तरह से फिर से मुझे कॉपी करना पड़ेगा किसके लिए, अगर इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाए, जो तीसरा वाला कोऑर्डिनेट्स हमारे अरे में है, तो वहाँ पर c को प्रिंट कर दो, है ना। उसके बाद जो चौथा वाला कोऑर्डिनेट्स है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है, अगर जब ये प्रिंट हो तो वहाँ पर d को प्रिंट कर दो। इल्स में मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो स्पेस को प्रिंट कर दो, है ना। तो हमने किस तरह से देखिए सोचा। तो अभी हमने क्या किया है, हमने क्या किया, ज्वेलरीज को भी प्रिंट कर दिया। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए, तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, हमारा पर्सन प्रिंट है और ये ABCD हमारी ज्वेलरीज प्रिंट हो गई हैं। अब मुझे एनर्जी को भी प्रिंट करना है, तो ये एनर्जी हमारी
इस वाले पोजीशन पर प्रिंट करना है ना, या तो मैं इल सिफ लगा के यहीं पर एनर्जी को भी प्रिंट कर देता हूँ। लेकिन इस बार हम पास नहीं लिखेंगे, एनर्जी वाला अरे यूज करेंगे, एनर्जी एक्स यूज करेंगे, एनर्जी वाई। तो जो आई कोऑर्डिनेट्स है वो एनर्जी वाई वाला है और इसके जीरो पर है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये चीज़ जीरो पर। और जब ये कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ एनर्जी को प्रिंट कर दो, है ना। और एक बार मुझे इल सिफ और लगाना पड़ेगा, जब वन वाला जो कोऑर्डिनेट है वो मैच हो तो एक और एनर्जी को प्रिंट कर दो, अदरवाइज बाकी हर जगह पर क्या करो, स्पेस प्रिंट कर दो। इसको मैं कट करके यहाँ पर कर देता हूँ, है ना। देखिए किस तरह से मैं कोड को मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान से देखना। और ये देखिए कि हमारा पर्सन प्रिंट है, पर्सन प्रिंट है, दो एनर्जी प्रिंट है, और ए बी सी, ये सी है और ये डी है, ए बी सी डी हमारी ज्वेलरीज भी यहाँ से प्रिंट हो रही हैं। ठीक, तो ये प्रिंटिंग वाला जो काम है ना हमने कर लिया है। अब आप ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, पर्सन को मूव करना है ना, पर्सन को मुझे क्या करना है, मूव करना है। और जो मैं की प्रेस करने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। तो मैं जो की यहाँ पर हमने बनाया है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इन्हीं की के लिए मैं काम करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन को पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं ए को प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट में जाना है, एस को अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे राइट में जाना है, डब्ल्यू को प्रेस करने पर मुझे अप जाना है, जेड को प्रिंट करने पर मुझे डाउन जाना है, क्यू अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मतलब मैं गेम को क्विट करना चाहता हूँ। तो आप ए एस डब्ल्यू जेड वाली बटन को आप देखिए अपने कीबोर्ड में, वो पूरा है, ठीक है। तो अब मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हमारे पर्सन को मूव करेगा, जो हमारे क्या करेगा, पर्सन को मूव करेगा। तो उसके लिए चलिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, अपना जो ये पर्सन यहाँ पर हमने बनाया है उसको हमें मूव करना है। अब अगर मूव करना है मतलब जो ये पी है इसका हमें कोऑर्डिनेट्स को मूव करना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा फंक्शन है क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है सब चीज़, पर्सन को ही प्रिंट कर रहा है, ज्वेलरी को, एनर्जी को प्रिंट कर रहा है। तो जब भी मैं पर्सन की पोजीशन को चेंज करूँगा उसके बाद मुझे इस फंक्शन को करना पड़ेगा कॉल, है ना। क्योंकि जब मैं पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी तो वो पोजीशन जो चेंज हुई होगी उस पोजीशन पर पी प्रिंट होगा, है ना। तो अब मुझे दो काम करना है कि मुझे पी की पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करना है और जितनी बार मैं चेंज करूँगा उतनी बार मुझे ये इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो ये सब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप के अंदर करना पड़ेगा। अब लूप के अंदर तो हम देखेंगे, लेकिन एक बॉटम लाइन में बता रहा हूँ कि अगर मुझे पी को मूव करना है तो मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना है। और अगर मैं पी का कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा हूँ तो नया पी जो होगा उसको अगर मुझे प्रिंट करना है चेंज्ड कोऑर्डिनेट पर, तो मुझे इस फंक्शन को करना पड़ेगा कॉल, है ना। क्योंकि अगर मुझे पी को प्रिंट करना है तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम अपने इस UI में जो हम ये बोल रहे हैं ये सारा चीज़ है, इसमें अगर कोई भी हम चेंजेस कर रहे हैं तो मुझे इस ड्रा बाउंड्री फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी जो चेंजेस होंगे उन चेंजेस पर हमारा पर्सन या तो ज्वेलरी या तो एनर्जी प्रिंट होगा। ठीक, तो अब यूजर की जो पर्सन है उसकी लोकेशन को चेंज करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन का नाम हमने रखा है चेंज यूजर लोकेशन ऑन बटन क्लिक। हमने बहुत बड़ा फंक्शन का नाम रख लिया है, कोई बात नहीं, है ना। तो हमने एक फंक्शन बना लिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना है, लेकिन एक्स और वाई को हमें चेंज करना है जब मैं कोई बटन क्लिक करूं, है ना, बटन में प्रेस करूं, बटन में हिट करूं। और वो कौन सी बटन है, ASWZ। तो अगर कोई पर्सन ए को हिट कर रहा है तो मुझे लेफ्ट में जाना है, और अगर लेफ्ट में जाना है उसका मतलब क्या है, लेफ्ट में जाने का मतलब कि मुझे जो पर्सन का एक्स कोऑर्डिनेट है उसको डिक्रीज करना है ना। और अगर एस मूव कर रहा है तो उसे राइट में जाना है, राइट में जाने का मतलब जो पर्सन का एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हमें बढ़ाना है।
और अगर मैं W प्रेस कर रहा हूँ तो मतलब मुझे ऊपर जाना है, तो मतलब Y को माइनस करना है। और अगर मैं Z प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे नीचे जाना है, मतलब Y को प्लस प्लस करना है। तो अभी जब भी मैं कीबोर्ड से अपने की को प्रेस करना चाहता हूँ तो कौन सी की हमने प्रेस किया, कौन सी की को हमने क्लिक किया या प्रेस किया, वो हमें रीड करना पड़ेगा। उसको रीड करने के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है कीबोर्ड हिट नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इफ़, और यहाँ पर पहले जो मैंने कोडिंग की थी मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। देखिए हमने लिखा है कीबोर्ड हिट, ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या करता है कि अगर कोई भी की हिट की गई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो अगर ट्रू मतलब आप समझिए कि वन, कोई नॉन जीरो वैल्यू है ना, क्योंकि सी प्लस प्लस में तो ट्रू फॉल्स या वन, हम वन को मान सकते हैं ट्रू है, नॉन जीरो नंबर को ट्रू मान सकते हैं। तो अगर कोई की प्रेस होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और जो की प्रेस हुई उसको मैं गेट सी एच की सहायता से इनपुट कर सकता हूँ, गेट सी एच की सहायता से, है ना, मैं इनपुट कर सकता हूँ। और उसे हमने सी एच नाम के वेरिएबल में रख लिया है, तो लेट से सी एच। और ये एक कैरेक्टर है, ये क्या है? एक कैरेक्टर है। तो मुझे इस कैरेक्टर को भी क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ अपने प्रोग्राम में, यही मेन फंक्शन में ऊपर। हालांकि डिक्लेयर करने को तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, मैंने सी एच नाम से ये डिक्लेयर कर दिया। कीबोर्ड हिट, ओके। तो जो भी की हिट की जाएगी, जो कीबोर्ड हिट करेंगे, जो भी की होगा वो इस सी एच में चला जाएगा। तो क्या काम करता है ये? जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा तो कीबोर्ड हिट फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, और गेट सी एच जो कि हमने प्रेस किया उसको इनपुट करने के बाद उसे कहाँ रख देगा? सी एच में रख देगा। तो अगर अगर अब ध्यान से समझिए आप कि अगर हमने ए को प्रेस किया है तो मुझे एक्स को माइनस माइनस करना है ना, मुझे एक्स को माइनस माइनस करना है। तो मैं अभी देखिए हमारा जो बाउंड्री अभी है हमारे पास, अगर हम एक्स को माइनस माइनस कर देंगे तो हमारा जो पी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो मुझे दिखेगा नहीं। तो मैं ये नहीं चाहता। लेट से मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, मैं एस प्रेस करने वाला हूँ, ओके। और अगर हमने एस प्रेस किया है तो मुझे एक्स को प्लस प्लस करना पड़ेगा, है ना, एक्स को प्लस प्लस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे राइट में जाना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ड्रा बाउंड्री फंक्शन को मैं कर दूंगा क्या? कॉल। तो आप देखना क्या होगा कि मैं एस प्रेस करूंगा तो हमारा जो पर्सन है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ओके। तो मैंने जैसे ही कोई, देखिए मैं एस प्रेस कर रहा हूँ, हमने एस को प्रेस किया लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? देखिए मैं इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखिए तो अभी मैं एस प्रेस करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम ही इंड हो गया, लेकिन ये मूव नहीं किया। मूव देखिए इसलिए नहीं कर रहा है कि हमारा जब मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं, है ना, हमारा प्रोग्राम ही इंड हो जा रहा है। यहाँ गेट सी एच पर हम पहुँच जा रहे हैं, है ना। देखिए हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते होते जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो एक बार प्रिंट हो गया। अब ये ट्रू तो तभी रिटर्न करेगा ना जब मैं कीबोर्ड को हिट करूँगा, लेकिन मेरे कीबोर्ड हिट करने से पहले ही हमारा प्रोग्राम ही इंड हो जा रहा है। तो मुझे जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तभी जब मैं की प्रेस करूँगा तो हमारा की इंटर होगा ना, है ना। जैसे मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो इतना फास्ट प्रोग्राम रन होता है कि मेरे की प्रेस करने से पहले ही ये रन हो गया, ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं, हमारा प्रोग्राम इंड हो जा रहा है, हम गेट सी एस पे पहुँच जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर अपने कंट्रोल को रोकना पड़ेगा, और अगर कंट्रोल को रोकना है तो मुझे यार इनफाइनाइट लूप लगा देता हूँ मैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ से, देखिए मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इनफाइनाइट लूप का वो बंद कर दे रहा हूँ। आप ध्यान से देखना अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये देखिए इन सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, इनफाइनाइट लूप के अंदर कर दिया। तो रन होते होते जब यहाँ पर आएगा तो ये बारी बारी से एग्जीक्यूट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, हमारा कंट्रोल रुका रहेगा। और जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे तो ये हमारा चल जाएगा, और अगर ये चला तो ये चल जाएगा, हमारा सी एच में चला जाएगा और एक्स का चेंज हो जाएगा और हमारा एक्स चेंज होगा। आप देखना जितनी बार मैं की प्रेस करूँगा हमारा काम होता रहेगा। अभी देखना है आप, देखना मैं क्या करता हूँ, मैं एस प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए जैसे हमने एस प्रिंट किया तो हमारा ये एक आगे मूव कर चुका है।
अब अगर मैं एस प्रिंट करता रहूं तो आप देखिए हमारा पी जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और कोई की प्रेस करूंगा, कुछ करूंगा तो कुछ नहीं होगा, है ना, है ना। देखिए जब मैं की, हाँ, कोई भी की प्रेस करूंगा मैं, हमारा एक्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर मैंने की प्रेस किया तो ये ट्रू माना जाएगा और एक्स बढ़ जाएगा। तो मैं कोई भी की प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, हमारा पी बढ़ता रहेगा। देखिए हमारा पी आगे बढ़ता चला जा रहा है ना। तो बस मुझे यही काम करना है, लेकिन मुझे इस एक्स को यहाँ पर नहीं बढ़ाना है ना। तो मैं अब करता क्या हूँ यहाँ पर, आप देखना ध्यान से समझना कि ये जो सी एच है, ये जो सी एच है उसमें वो की आ गई है जिसको हमने प्रेस किया था। तो अब यही सी एच मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में मुझे पास करना पड़ेगा, है ना। और उस कीबोर्ड के अकॉर्डिंग जो बटन हमने प्रेस किया, हम यूजर, तो उस की प्रेस्ड जो भी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें यूजर की पोजीशन को चेंज करना है ना। तो मुझे इस फंक्शन को करना पड़ेगा क्या, कॉल। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे ये हमारा फंक्शन की प्रेस हुआ, मैं इस फंक्शन को करता हूँ कॉल, और मुझे एक्स और वाई को चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर मुझे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। जो यहाँ पर एक्स एंड वाई हमने बनाया है मेन फंक्शन में, हमें इनमें चेंज करना है इस फंक्शन के अंदर से। तो मुझे उस एक्स और वाई का एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई। और मैं क्या करूँगा कि जो ये की प्रेस हुई है सी एच, इसको भी मैं यहाँ से पास कर दूँगा, है ना। तो हमने एक्स और वाई का एड्रेस पास किया, क्योंकि हमें इनके कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना है, और ये एक्स वाई मेन फंक्शन के अंदर बने हैं और इनमें मुझे चेंज करना है इस फंक्शन के अंदर से, इसलिए हमने एड्रेस पास किया है। या तो आप रेफरेंस पास कर दें, मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ, और हमने सी एच पास कर दिया कि कौन सी की प्रेस हुई है। तो हमने क्या किया कि मुझे यहाँ पर दो पॉइंटर बनाने पड़ेंगे सबसे पहले। तो मैं लिखूँगा इंट स्टार एक्स, मैं नाम सेम रख ले रहा हूँ और वाई रख ले रहा हूँ, और एक कैर मैं रख लेता हूँ, लेट से क्या, की प्रेस नाम से। कौन सी की प्रेस हुई है वो मुझे जानना है ना। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक मैं स्विच लगाऊँगा, है ना। अब यहाँ पर मैं स्विच का यूज करूँगा, देखिए कितना अच्छा है। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर भी हमने देखिए स्विच का यूज किया था की प्रेस्ड नाम से। तो मैं लगाऊंगा स्विच, और मैं इस की प्रेस्ड जो भी की पास होके आई है, कौन सी की है, उसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये कर दूँगा। और इसके अंदर मुझे बनाना पड़ेगा केस। तो अगर ए है तो क्या करना है मुझे, अगर की बी प्रेस है, ए के बाद मैं एस कर लेता हूँ, ओके। और अगर ए हो गया और डब्लू अगर प्रेस है तो, और उसके बाद ए एस डब्लू, अगर जेड है तो क्या करना है, और अगर क्यू है तो मुझे क्विट करना है ना। तो मुझे यहाँ पर 5 केस बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पर भी हमने 5 ही केस बनाया था, ओके। तो यहाँ पर हमने कर लिया ये पांचों चीज़ों का। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, देखिए कि अगर की जो प्रिस्ड है, अगर उसकी वैल्यू ए है, तो आप अपने कीबोर्ड में ए देखिए, मुझे लेफ्ट में जाना है। और लेफ्ट में जाने का मतलब कि मुझे एक्स में क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। तो अगर इस एक्स को मुझे एक्सिस करना है इसके अंदर, इसीलिए हमने यहाँ पर पॉइंटर पास किया था। तो इस वाले एक्स का एड्रेस इस एक्स में है। तो अगर इस वाले एक्स को मुझे एक्सिस करना है यहाँ पर, तो इसका मैं यूज करके कैसे करूँगा, स्टार एक्स लिखूँगा। मैं लिखूँगा स्टार एक्स। ये स्टार एक्स लिखना इस फंक्शन के अंदर ये लिखने के बराबर है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ओके। इसमें मुझे डिक्रीमेंट करना है ना। अच्छा, अब एक बात और आप यहाँ पर समझिए क्या हो गया यहाँ पर, स्विच केस में क्या कह रहा है कि तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। अभी हम लोग एरर को देखते हैं, बेसिकली यहाँ पर एरर क्या है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखिए हमने ए की बात करते हैं।
तो यहाँ पर x को माइनस माइनस किया था, और माइनस माइनस तो हमें करना ही है x को, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि अच्छा अब एक बात और बताइए यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा मैं इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या एरर आ रहा है कि ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर P की पोजीशन ये है तो क्या हम P को लेफ्ट में ले जा सकते हैं? नहीं, हम P को या तो ना P को हम टॉप में भी नहीं ले जा सकते, है ना। तो अगर ये ना तो इस टाइम पर P को मैं ना तो लेफ्ट में ले जा सकता हूँ ना तो मैं टॉप में ले सकता हूँ, है ना। तो मुझे जब मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ x में तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि जो ये x है अगर वो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो है x की वैल्यू जीरो है, मतलब सॉरी जो यहाँ पर x है अगर वो जीरो है मतलब जो हमारा पर्सन है लाइन में होगा, यहाँ पर ऐसे होगा हमारा पर, जहाँ पर मैं माउस को क्या कर रहा हूँ घुमा रहा हूँ, आप देखना ऐसे होगा। और अगर x की वैल्यू जीरो है तब हम उसमें डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अगर हमने डिक्रीमेंट कर दिया तो हमारा x यहाँ बाउंड्री में चला जाएगा, और अगर हमने डिक्रीमेंट कर दिया तो वो इधर कहीं निकल जाएगा इस तरह से, है ना। तो मैं x को डिक्रीमेंट तो करूँगा लेकिन चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा, अगर x की वैल्यू जीरो नहीं है, अगर x की वैल्यू जीरो नहीं है तो फिर चेंज करो, है ना, x को माइनस माइनस करो। तो मैं क्या लिखूँगा, इफ़ स्टार x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इफ स्टार x, मुझे लगाना पड़ेगा इफ स्टार x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो नहीं है तब फिर स्टार x को माइनस माइनस करो, है ना, तब फिर स्टार x को माइनस माइनस करो, वही चीज़ हमने यहाँ पर भी की है ना। ओके, इसी तरह से जब मैं S प्रेस कर रहा हूँ, मतलब S प्रेस करने का मतलब मैं राइट में जा रहा हूँ, और राइट में जाने का मतलब आप देखिए कि अगर पर्सन यहाँ पर होगा जहाँ पर मैं माउस को प्रेस कर रहा हूँ, जब x की वैल्यू 49 होगी, है ना, जब x की वैल्यू 49 होगी तब फिर हम अपने पर्सन को आगे नहीं ले जा सकते, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ़ जो स्टार x की वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल टू 49 है तब फिर क्या करो, स्टार जो x है उसको बढ़ाओ, अदरवाइज मत बढ़ाओ, है ना, और ब्रेक आप मत भूलें यहाँ पर, ठीक है, ब्रेक। उसी तरह से जब हम W प्रेस करेंगे तो W के प्रेस करने का मतलब हुआ कि हम टॉप में जाना चाहते हैं, और अगर हम टॉप में जाना चाहते हैं तो मुझे Y को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, और फिर से मुझे वही चेक करना है, क्योंकि अगर x की वैल्यू y की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू जीरो होने का मतलब कि ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है ना, तो अगर ये जीरो यहाँ पर हमारा पर्सन कहीं है इस हाईलाइटेड एरिया में तो हम उसको ऊपर नहीं ले जा सकते, हम उसको ऊपर नहीं ले जा सकते, है ना, और वो हमारा होगा x की वैल्यू, x माइनस माइनस किया था हमने, है ना। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा कि जो y है, जो y है, तो अब हम लोग y के लिए देखते हैं। तो अगर मैं W प्रेस कर रहा हूँ मतलब मुझे क्या करना है, ऊपर जाना है ना, मुझे क्या करना है, ऊपर जाना है। तो ऊपर तो मैं तभी जा पाऊँगा ना जब y की वैल्यू जो हो जीरो ना हो, है ना, क्योंकि मैं इस, अरे यार यहाँ पर ये एरर क्या दे रहा है, एक सेकेंड मैं यहाँ पर ब्रेक लगा लेता हूँ, इसलिए तो एरर नहीं दे रहा है। हाँ ये देखिए, तो वहाँ पर हमने तो जैसे अगर हमारा जो पर्सन है अगर वो इस हाईलाइटेड एरिया पे है तब तो वो ऊपर नहीं जा सकता ना, तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि इफ़ जो स्टार वाई है अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, तभी आप क्या करो, स्टार वाई को,
तभी आप क्या करो, स्टार वाई को घटाओ, है ना, नहीं तो नहीं घटाओ। और हमने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, है ना। उसी तरह से जब यहाँ पर आते हैं हम, तो अगर हमारा पर्सन यहाँ पर है तब तो वो नीचे नहीं जाएगा ना। अगर मैं जेड प्रेस कर रहा हूँ इसका मतलब मैं नीचे जाना चाहता हूँ, और अगर हमारा पर्सन इस हाईलाइटेड एरिया पे है तो नीचे नहीं जाओ। और ये हाईलाइटेड एरिया जब वाई की वैल्यू 9 हो तब है। अब वाई मतलब यहाँ पर स्टार वाई की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 9 है ना, नॉट इक्वल टू 9 है, तब स्टार वाई को आप क्या करो, प्लस प्लस करो, स्टार वाई को तभी प्लस प्लस करो, है ना। ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप उस बात को थोड़ा सा समझिए कि हम जब भी हमारा कंट्रोल पहली बात जो है यहीं पर मूव करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट लूप लगा है। जब भी मैं कोई की प्रेस करूँगा तो वो जो की प्रेस करूँगा सी एच में आ जाएगी, और मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे पी पर्सन जो है उसकी लोकेशन को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द बटन क्लिक्ड, है ना। और हम ड्रा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसलिए वो फंक्शन बारी बारी से हमारा फिर से प्रिंट करता रहेगा, तो पर्सन की लोकेशन जो है वो चेंज होती रहेगी। अब मैं इसको एक बार मैं ना रन करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर पहले से ही रन है तो इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब जैसे ही मैं देखिए सबसे पहले मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट में नहीं जाएगा। अच्छा, ये मुझे प्रीवियस वाला भी दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ या जब इनफाइनाइट लूप चल रहा है हमारा, तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है ना। और जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये फिर से क्या होगा, कॉल हो जाएगा। तो बटम लाइन ये है कि जब ये मैं की प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ सिस्टम CLS, तो क्या होगा कि जब भी मैं कोई की प्रेस करूँगा, कोई भी जब मैं की प्रेस करूँगा तो ये चल जाएगा सिस्टम CLS, तो पुराना वाला डिलीट हो जाएगा, पुराना वाला मैं नहीं देखना चाहता। ओके, तो अब देखना, मैं ए प्रेस करता हूँ, देखिए ए प्रेस करने पर वो इधर को नहीं मूव हो रहा है। इसी तरह से मैं W प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऊपर नहीं जा रहा है ना। लेकिन अगर मैं S प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए वो आगे जा रहा है। मैं Z प्रिंट करूँ तो वो किधर आ रहा है, वो चारों तरफ अब मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं मैं ASWZ को यूज कर रहा हूँ, और हमने सिस्टम CLS लगा दिया है, तो जब भी मैं कोई की प्रेस करूँगा सिस्टम CLS चलेगा, ये वाला सिस्टम CLS चलेगा, और फिर से ये चेंज होगा, ये हमारा पोजीशन चेंज करेगा, और ये ड्रा फंक्शन हमारी वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो देख रहे हैं हम किस तरह से कोडिंग कर रहे हैं, और ऐसे ही कोडिंग की जाती है ना। तो हमारा पर्सन जो है मूव हो रहा है ना। अब देखिए मुझे और कुछ काम कर लेते हैं, है ना। तो हमारा ये काम हो रहा है। अब आप ध्यान से समझिए कुछ चीज़ें। और अब हम लोग क्या करते हैं कि आपने देखा था कि हम लोग नंबर ऑफ स्टेप जो भी मूव कर रहे हैं, या जो एनर्जी थी उसको भी हम लोग क्या कर रहे थे, बना रहे थे, है ना, मेंटेन कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ नंबर ऑफ मूव्स, और उसमें इनिशियली मैं 0 कर देता हूँ, और एक एनर्जी नाम का वेरिएबल मैं बना लेता हूँ जिसको शुरू में मैं 10 रख दूंगा। तो जब भी गेम स्टार्ट होगा हमारा एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। अब जो ये नंबर ऑफ मूव्स है इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब मैं y को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, x को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तभी तो वो हमारा एक मूव होता है। यानी कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो मतलब हमारा एक मूव हो रहा है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं। हाँ, क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हमारा एक्स जो है, जो हमारा पर्सन है, वो मूव करे। हो सकता है कि अगर हमारा पर्सन यहाँ पर हो और मैं ए को अगर प्रेस करूँ तो हमारा ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हमें उसको काउंट नहीं करना है। तो ये बात बोलना कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा एक मूव हमारा होगा, ये गलत है। हमारा एक मूव तभी होगा जब ये x माइनस माइनस, एक्स प्लस प्लस, वाई माइनस माइनस, वाई प्लस प्लस चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि उसको मेजर करने के लिए जो ये नंबर ऑफ मूव्स हमने बनाया है वेरिएबल, इसको मैं क्या करूँगा, इस चेंज यूजर लोकेशन फंक्शन को मैं पास करूँगा, लेकिन मैं इसका एड्रेस पास करूँगा। मैं इसका एड्रेस पास करूँगा। एड्रेस क्यों पास करूँगा, क्योंकि मुझे ये जो वेरिएबल हमने बनाया मेन फंक्शन के अंदर है, उसकी वैल्यू में मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ इस फंक्शन के अंदर से।
तो इसको हमने यहाँ पर पास किया, तो ये जो फंक्शन है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, तो ये पॉइंटर बनाना पड़ेगा, है ना। और स्टार नंबर ऑफ मूव्स लिख करके हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा स्टार, अब ये स्टार नंबर ऑफ मूव्स लिखना मेन फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ मूव्स लिखने के बराबर है, और इसको मैं बढ़ा रहा हूँ बारी बारी से, है ना। कब बढ़ा रहा हूँ, जब मैं एक्स को प्लस प्लस कर रहा हूँ या एक्स को माइनस माइनस प्लस प्लस कर रहा हूँ, और तो चारों जगह मुझे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो अब जो भी स्टेप होगा यहाँ पर ये प्लस होगा, तो ये यहाँ पर चेंजेस कर देगा, इसमें इंक्रीमेंट करेगा, इसीलिए हमने एड्रेस पास किया था। सिमिलरली जो एनर्जी है, जब भी ये नंबर ऑफ स्टेप बढ़ रहे हैं तो एनर्जी को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो मैं काउंट वहाँ पर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फंक्शन में भी यहाँ पर मैं एनर्जी का भी एड्रेस पास कर दे रहा हूँ। और अगर हमने एनर्जी का एड्रेस पास किया है तो इस फंक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको भी स्टार एनर्जी। और मुझे क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ कि जब हमारा एनर्जी को मैं हर बार डिक्रीमेंट नहीं कर रहा था, मैं क्या कर रहा था कि जब मैं 5 स्टेप हमारा 5 मूव्स हो जाए तभी मैं एनर्जी को एक डिक्रीमेंट कर रहा था, है ना। तभी मैं एनर्जी को क्या कर रहा था, एक डिक्रीमेंट कर रहा था। तो मतलब 5 मूव्स होने पर एक बार एनर्जी को डिक्रीमेंट करना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट से स्टेप नाम से, और उसमें मैं रखता हूँ 0। और मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टेप को प्लस प्लस करूँगा हर जगह, है ना। मैं इस स्टेप को क्या करूँगा, हर जगह प्लस प्लस करूँगा, प्लस प्लस हमने कर दिया। तो और मैं क्या करूँगा कि ये स्टेप प्लस प्लस हो रहा है तो मैं यहीं पर चेक करूँगा, अगर जो ये हमारा स्टेप है 5 हो गया तो जो ये एनर्जी है, एनर्जी नहीं बल्कि स्टार एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी जब मैं डिक्रीमेंट करूँगा तो इस एनर्जी में डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टार एनर्जी को माइनस माइनस कर दो, है ना। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि जितनी बार मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ये स्टेप वेरिएबल उतनी बार बनेगा, मैं ये नहीं चाहता कि ये उतनी बार बने, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, स्टैटिक वेरिएबल बना दूँगा। तो यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ समझ में आया। देखिए जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मान लीजिए कि x को डिक्रीमेंट किया गया, स्टेप की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जब दूसरी बार ये फंक्शन कॉल होगा ना तो ये स्टेप वेरिएबल अगर ये स्टैटिक ना होता तो ये फिर से बन जाता और इसमें 0 चला जाता, जबकि हमारा एक मूव हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये दूसरी बार कॉल हुआ तो इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं आपको पता है, हाँ। स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी रिलीज नहीं होती है और ना ही वो दोबारा बनते हैं। तो चाहे जितनी बार हम इस फंक्शन को कॉल करें, ये पुराना एक बार बन गया तो यही रहेगा। तो अगर मान लीजिए हमने स्टेप को चेंज कर दिया है पहली बार कॉल करके, तो दूसरी बार जब मैं कॉल करूँगा तो स्टेप की वैल्यू 0 नहीं होगी, अगर 1 थी तो 1 ही रहेगी। आई होप कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँगा। अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपको उसको समझने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने एनर्जी को मेंटेन किया है ना। हमने एनर्जी को क्या किया, मेंटेन कर दिया है। तो ये हमारा फंक्शन जो था, ये हमारा फंक्शन बन गया है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमारा गेम तो क्या हुआ, बन गया है ना। अब देखिए मैं इतना एक बार करके दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना। अभी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर 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 जो एनर्जी है, जो हमने सॉरी जो नंबर ऑफ मूव्स है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मूव्स और एनर्जी है, अगर इसको मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट मैं कहाँ कर रहा हूँ, प्रिंट करने का काम मैं इस फंक्शन में कर रहा हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ नंबर ऑफ मूव्स और एनर्जी, तो उसको मैं अपने इस जो बॉक्स बन रहा है हमारा, जो ये बॉक्स है यहाँ पर मैं नीचे प्रिंट करूँ, है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जो ये नंबर ऑफ मूव्स है और एनर्जी जो है, मैं इस बाउंड्री वाले फंक्शन को क्या करूँगा, पास करूँगा। तो मुझे सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, इनकी वैल्यूज़ को मुझे चेंज नहीं करना है।
इस बात को ध्यान में रखना था, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इनका नाम पास कर रहा हूँ। ओके, मैं क्या बोला, मुझे इनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना है, सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो इसलिए मैं एड्रेस नहीं पास कर रहा हूँ। ओके, और हमने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को फिर से पास किया है, किसमें, ड्रा फंक्शन में। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ये हमारा हो गया एनर्जी, और एनर्जी के बाद जो नंबर ऑफ मूव्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मूव्स, और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं बाहर आऊँगा, लूप के मैं बाहर आऊँगा और यहाँ पर लगाऊँगा सी आउट, और मैं थोड़ा लाइन चेंज कर देना उसे, और यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ मूव्स, और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा इस तरह से, है ना, और फिर से मैं लगाऊंगा सी आउट, एनर्जी लेफ्ट, और यहाँ पर मैं किसकी वैल्यू प्रिंट करूँगा, जो ये एनर्जी हमने पास किया था, है ना। है ना, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर क्या है, ये क्या एरर क्या दे रहा है, फ्यू आर्गूमेंट्स टू फंक्शन। हाँ, क्योंकि जब मैं ऊपर भी पास कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो ड्रा बाउंड्री फंक्शन है ना, तो यहाँ पर भी पास करो तो फ्यू आर्गूमेंट्स तो आएगा ही आएगा। अभी देखिए नंबर ऑफ मूव्स और ये एनर्जी लेफ्ट यहाँ पर दिखा रहे, थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है। चलिए मैं इसको भी देख लेता हूँ, स्पेस आ गया है। ओके ओके, तो आप यहाँ पर देखना कि जब मैं पर्सन को मूव करूँगा तो हमारा नंबर ऑफ मूव यहाँ प्रिंट होगा, और हर 5 मूव करने के बाद हमारी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। देखिए मैं मूव कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 मूव हो गया, लेकिन जैसे ही मैं एक और चलता हूँ देखिए ये 9 हो गया, है ना। ये देखिए हमारा मूव हो रहा है, लेकिन हमारा एनर्जी जो है वो डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। मूव्स तो हो रहे हैं, एनर्जी डिक्रीमेंट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, सॉरी, एनर्जी हमारी डिक्रीमेंट नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है कि हाँ, एनर्जी इसलिए डिक्रीमेंट नहीं हो रही है क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब एक बार हम एनर्जी को डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो मुझे स्टेप की वैल्यू तो 0 सेट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर एक बार एनर्जी की वैल्यू 5 हो गई तो उसने एक बार डिक्रीमेंट कर दिया और फिर 5 से वो बढ़ता जा रहा है 6 7 8 9 10 11, दोबारा तो वो कभी 5 होगा ही नहीं। तो जब भी मैं एनर्जी को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ स्टेप को 0 करना पड़ेगा, है ना। अब आप यहाँ पर देख लो, ये देखो 9 हुआ, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, ये देखो घट रहा है और हमारा ट्रैक हो रहा है। तो अभी हमारा ये काम हो गया है। अब मुझे दूसरा एक काम क्या करना है कि सबसे बड़ा काम, कि जब भी मेरा जो पर्सन है वो ज्वेलरी के ऊपर से मूव कर रहा है तो मुझे उस ज्वेलरी को क्या करना है, हटा देना है। तो जो ये हमारा पर्सन है, जब ये ज्वेलरी के ऊपर से मूव कर रहा है, यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट है पर्सन का, वो ज्वेलरी के किसी भी कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए तो उस ज्वेलरी को वहाँ से हटा दो, है ना। पुराना वाला कोड तो हमारा ऐसे ही था कि जब भी हम पर्सन को मूव कर रहे हैं, मूव करते करते अब जैसे ही मेरा पर्सन यहाँ पर आएगा इसका मतलब हमारे पी का कोऑर्डिनेट और इस डी का कोऑर्डिनेट सेम हो गया। तो देखो ये सेम हो गया और उसको हमने हटा दिया, है ना। तो ये काम मुझे अब करना है। उसको कैसे करेंगे, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जब भी जो हमारा यहाँ पर पर्सन है, जो पी है, यहाँ पर जो पी है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है
अगर उसका कोऑर्डिनेट्स हमारे किसी भी ज्वेलरी का कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, यहाँ पर है, पास एक्स और पास वाई में इसके बराबर हो जाता है, तो मुझे उस वाली ज्वेलरी को क्या करो, हटा दो। तो वो कोडिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने किया क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर कि हमने एक लूप लगाया। लूप इसलिए लगाया ताकि हम इन पोजीशन को जो हमने पास एक्स और पास वाई में रखा है, उस पोजीशन को जो हमने पास एक्स पास वाई में रखा है, मैं हर एक पोजीशन को एक्सेस कर पाऊँ। तो अभी के की वैल्यू 0 है, तो जो यहाँ पर 0 0 वाले को हम चेक कर रहे हैं। अगर ये कभी भी ये वाला कोऑर्डिनेट्स के बराबर हमारा एक्स और वाई होता है, एक्स वाई मतलब पर्सन है ना, मैं बार बार लिखना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ कि जब भी ये 0 0 वाला पोजीशन क्या है, क्योंकि ये लूप चलेगा, और अगर ये लूप चलेगा तो जो भी हमारे पी का कोऑर्डिनेट्स होगा, पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, पी का कोऑर्डिनेट्स है एक्स कामा वाई, यही तो है पी का कोऑर्डिनेट्स। तो मैं चेक कर रहा हूँ, जब भी मैं पी को मूव करूँगा तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना। और अगर किसी एक ज्वेलरी का भी कोऑर्डिनेट्स पर्सन की कोऑर्डिनेट से मैच करता है तो मुझे उस ज्वेलरी को क्या करना है, हटा देना है। तो जहाँ पर पर्सन प्रिंट है उसके मैं नीचे आता हूँ और मैं एक के नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और मैं एक लूप लगाता हूँ, के इक्वल्स टू 0 टू के लेस देन इक्वल टू लेस देन 4 तक। 4 तक क्यों जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 ज्वेलरीज है ना। और मैं क्या लिखूँगा, इफ़ जो पास ऑफ एक्स है, ये जो है जो पास ऑफ के है, अगर वो बराबर हो जाता है एक्स के, एंड जो पास ऑफ क्या है, वाई है, यहाँ पर के है, अगर वो बराबर हो जाता है वाई के, अगर ऐसा कभी भी होता है तो मुझे जो ज्वेलरी का कोऑर्डिनेट्स है जो किस इंडेक्स पर है, के इंडेक्स पर है, उसको हटाओ। तो उसको मैं किस तरह से गायब कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को मैं -1 से सेट कर दे रहा हूँ, है ना। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं जो ज्वेलरी इस वाले पोजीशन पर थी उसका कोऑर्डिनेट्स हमने चेंज करके -1 कर दिया, यानी कि उसको हमने कहाँ कर दिया, बाउंड्री पर कर दिया। ये देखो -1 से हमने स्टार्ट किया था ना, हमने क्या कर दिया, बाउंड्री पर कर दिया। और अगर हमने बाउंड्री पर कर दिया है उसका कोऑर्डिनेट्स हमने चेंज किया, और जब हमने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिया तो ये फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, तो इस -1 पर उस वाली ज्वेलरी को प्रिंट करेगा, है ना। क्योंकि ये फंक्शन उतनी बार कॉल हो रहा है जितनी बार हम पी के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहे हैं। तो मैं अगर इसको रन करके आपको दिखाऊं तो अब देखना कि ये पी अगर किसी भी ज्वेलरी के ऊपर से गया, मान लीजिए इस ज्वेलरी के ऊपर से गया, तो इस ज्वेलरी का कोऑर्डिनेट्स हम -1 कर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो अभी आप देखना, मैं इसको देखो क्या कर रहा हूँ, ये देखो बराबर कर दिया। अब मैं देखो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो इस पोजीशन जो ज्वेलरी था उसका कोऑर्डिनेट हमने यहाँ सेट कर दिया तो गायब हो गया। अब ना केवल वो, अगर मैं इसके ऊपर से देखो तो इसका भी कोऑर्डिनेट्स हमने कहाँ कर दिया, ये कर दिया। तो हर एक जो यहाँ पर ज्वेलरीज है उनका कोऑर्डिनेट मैं क्या सेट कर रहा हूँ, -1 सेट कर दे रहा हूँ, ये देखो। लेकिन अगर मैं ज्वेलरी एनर्जी के ऊपर से जाऊँगा तो उसका कोऑर्डिनेट्स अभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमने कोडिंग नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ कोडिंग इसके लिए किया है, ज्वेलरी के लिए किया था। तो इसी तरह से सेम कोडिंग मुझे ऐड करना पड़ेगा, किसके लिए, ज्वेलरी के लिए भी। और मैं उसको करूँगा नहीं, मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और इस लूप को देखो मैं सिर्फ 2 बार चलाऊँगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही कोऑर्डिनेट्स तो हैं ना भैया, और उसको भी मैं वही कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी और अपने यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ज्वेलरी गायब हो रहा था उसी तरह से हमारा एनर्जी भी गायब होगा, उसी तरह से हमारा एनर्जी भी गायब हो जाएगा। तो जिस एनर्जी के ऊपर से हमारा पर्सन गुजरेगा उस एनर्जी का कोऑर्डिनेट्स -1 सेट कर दो। -1 सेट मैं कर रहा हूँ ताकि वो हमें अपने जो फील्ड है हमारी, इस फील्ड में ना दिखे, वो यहाँ पर चला जाए, तो वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा,
है ना। और अगर मैं ई के ऊपर से देखिए गुजरता हूँ, ये एनर्जी है, इसके ऊपर से मैं गुजर गया, देखिए वो भी हट गया, उसका कोऑर्डिनेट्स हमने चेंज कर दिया। तो इस तरह से मैं इसको गायब कर रहा था, है ना। और अब देखिए मैं सारी चीज़ों को कंज्यूम कर लेता हूँ, फिर भी अब हमारा ख़त्म हो गया है ना। तो अब हमारा ये टास्क बड़े आराम से हो रहा है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर आपने देखा कि एनर्जी को मैं प्लस प्लस कर रहा था, है ना। क्योंकि अगर हमने जब अभी हमने आपको रन करके दिखाया था ना कि जब भी मैं एनर्जी को कंज्यूम करूँगा तो हमारी एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। तो जो एनर्जी हम लोग बढ़ा रहे थे उसको हम लोग 10 से बढ़ा रहे थे, है ना। तो ये एनर्जी कहाँ पर है, यहाँ पर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, तो उसी टाइम पर एनर्जी की वैल्यू को क्या करो, बढ़ा दो। स्टार एनर्जी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो एनर्जी वेरिएबल था ये मेन फंक्शन के अंदर बना है, उसमें हमें चेंजेस करना है। इसलिए जब हमने अपने फंक्शन को कॉल किया इसको, तो उस एनर्जी का एड्रेस पास किया था, और उस एनर्जी का क्या किया था, हमने एड्रेस पास किया था। हाँ, अब यहाँ पर देखिए हमने एनर्जी का एड्रेस नहीं पास किया था, बल्कि एनर्जी पास की थी, लेकिन हमें अब यहाँ एनर्जी की वैल्यू को चेंज करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा फंक्शन जो था हमारा, यहाँ पर एनर्जी नहीं, एनर्जी का मैं एड्रेस पास करूँगा, है ना। पहले हमने आपको समझाया था तो मुझे वहाँ पर सिर्फ प्रिंट करना था, इसलिए मैंने एड्रेस पास नहीं किया था। लेकिन अब मुझे पता चला यार कि मुझे अगर एनर्जी को चेंज करना है इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर मुझे एड्रेस चाहिए, अगर एड्रेस चाहिए तो मैं स्टार लगा दूंगा, है ना। तो यहाँ पर स्टार एनर्जी लिखना मेन फंक्शन के अंदर एनर्जी लिखने के बराबर है। और जब मैं यहाँ एनर्जी को प्रिंट कर रहा हूँ, तो अगर मैंने सिर्फ एनर्जी प्रिंट कर दिया तो जो एनर्जी वेरिएबल है उसका एड्रेस प्रिंट होगा, लेकिन मुझे चाहिए उसकी वैल्यू, तो मैं इसको लगा दूंगा स्टार एनर्जी, है ना। और इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ इस तरह से, है ना। तो अभी आप देखना कि जब मैं एनर्जी को कंज्यूम करूँगा, एनर्जी है यहाँ पर, अभी देखना हमारा 9 है, ये देखो 9 से 10 इंक्रीमेंट होके 19 हो गई। अभी देखना है 16 है, देखो 16 से 10 इंक्रीमेंट होके 26 हो गई। ठीक, तो ये काम हमने एनर्जी को ट्रैक कर लिया। और हम इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं गेम ओवर, वो हम बताएंगे नंबर ऑफ़ ज्वेल। हाँ, नंबर ऑफ़ ज्वेल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कितने नंबर ऑफ़ ज्वेल को हमको लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा नंबर ऑफ़ ज्वेल नाम से, है ना। और उसकी वैल्यू शुरू में मुझे 0 करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ नंबर ऑफ़ ज्वेल नाम से, यहीं पर कामा नंबर ऑफ़ ज्वेल, इसकी वैल्यू मैं 0 करूँगा, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ़ ज्वेल को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, कब बढ़ाना पड़ेगा, जब हम किसी भी ज्वेलरी को कलेक्ट कर रहे हैं। ज्वेलरी को कलेक्ट करने वाला स्टेप कहाँ पर है, ये है स्टेप, ये वाला। अगर इफ़ कंडीशन कभी भी ट्रू हो रहा है, मतलब हम एक ज्वेलरी को कलेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे यहीं पर तो नंबर ऑफ़ ज्वेलरी जो वेरिएबल बनाया उसको इंक्रीमेंट करना है। और वो वेरिएबल को मुझे चाहिए कहाँ, इस बाउंड्री ड्रा बाउंड्री फंक्शन के अंदर। तो मुझे इस ड्रा बाउंड्री फंक्शन में ये नंबर ऑफ़ ज्वेल वेरिएबल को पास करना पड़ेगा, और ना सिर्फ वेरिएबल पास करना पड़ेगा बल्कि मुझे इसका एड्रेस चाहिए। एड्रेस क्यों, क्योंकि जब मैं वहाँ से इंक्रीमेंट करूँ तो वो इस वेरिएबल में चेंज हो जाए जो मेन फंक्शन के अंदर बना है ना, नंबर ऑफ़ ज्वेल, है ना। तो अगर मैंने नंबर ऑफ़ ज्वेल पास किया है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट स्टार नंबर ऑफ़ ज्वेल, है ना। तो उसका एड्रेस आ गया, और अगर एड्रेस आ गया तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टार नंबर ऑफ़ ज्वेल प्लस प्लस, है ना। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ ज्वेल प्लस प्लस कर लिया है ना। अच्छा, अब एक बात और यहाँ पर समझिए, हमारा सब कुछ हो गया है। मैं अब क्या करने वाला हूँ, नंबर ऑफ़ ज्वेल मैं एक काम करता हूँ, इसी तरह एक सी आउट लगाता हूँ, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज्वेल को भी मैं प्रिंट करता हूँ। ओके, नंबर ऑफ़ ज्वेल नहीं, मैं लिख देता हूँ कलेक्टेड ज्वेल, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ़ ज्वेल। नंबर ऑफ़ ज्वेल लिखना पड़ेगा कि स्टार नंबर ऑफ़ ज्वेल, स्टार बोलो,
स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए ना कि एड्रेस चाहिए, है ना। तो शुरू में ये जीरो होगा। अब शुरू में ये जीरो होगा, जब भी मैं कोई पिक करूँगा, देखिए तो ये अभी जीरो है ना, यहाँ पर देखिए जहाँ हमारा कर्सर है ये जीरो है। अब जैसे ही मैं एक ज्वेल को देखिए पिक किया तो ये 1 हो गया, है ना, और एनर्जी भी हमारा बढ़ रहा है। अब मैं दूसरे ज्वेल को पिक करता हूँ, ये देखिए 2 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। फिर मैं तीसरे ज्वेल को पिक करता हूँ, ये 3 हो गया, देखिए। फिर चौथे को मैं पिक करता हूँ, ये 4 हो गया। अब हमारा देखिए कि हमने सारी ज्वेलरीज को पिक कर लिया है, सारी ज्वेलरीज को हमने कलेक्ट कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, फिर से ज्वेलरी को जनरेट करना है ना। जैसे ही हमने सारे ज्वेलरीज को कलेक्ट कर लिया तो मुझे सारी ज्वेलरी को क्या करना है, सारी ज्वेलरीज को मुझे फिर से जनरेट करना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमने सारी ज्वेलरीज को कलेक्ट कर लिया? तो जो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है, क्या, नंबर ऑफ ज्वेल, अगर इसकी वैल्यू 4 हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा, है ना। तो मुझे इसकी वैल्यू को मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगा, क्योंकि इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ मेन फंक्शन में, और मैं वेरिएबल का नाम बना रहा हूँ गेम ओवर, और उसमें मैं 0 कर रहा हूँ, ओके। और मैं इस गेम ओवर फंक्शन को क्या करूँगा कि ये जो हमने ड्रा फंक्शन बनाया है इसमें इसका एड्रेस पास करूँगा। अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम उसी तरह से जैसे नंबर ऑफ ज्वेल था, अब गेम ओवर फंक्शन को हमने क्या किया, इसमें पास कर दिया। और मैं क्या करूँगा कि मैं यहीं पर चलता हूँ और इसका एड्रेस मैं रिसीव करूँगा, कामा स्टार गेम ओवर। और मैं क्या करूँगा, जैसे मैं नंबर ऑफ़ ज्वेलरी को बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज्वेल को, उसी तरह से मैं स्टार गेम ओवर प्लस प्लस करूँगा। तो मैं इस गेम ओवर से जानूँगा, अगर इस गेम ओवर की वैल्यू 4 हो गई है, अगर इस गेम ओवर की वैल्यू 4 हो गई, अगर इस गेम ओवर की वैल्यू 4 हो गई, मतलब हमने चारों ज्वेलरीज को कलेक्ट कर लिया है। और अगर हमने चारों ज्वेलरीज को कलेक्ट कर लिया है तो हमें फिर से ज्वेलरीज को क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं आ जाऊंगा अपने वाइल लूप के अंदर, यहाँ पर, है ना। कहाँ पर आ जाऊंगा मैं, यहाँ पर, यहीं पर आऊँगा, है ना। तो अब मुझे क्या करना है कि गेम ओवर वैल्यू को देखते रहना है ना, गेम ओवर वैल्यू को देखते रहना। अगर उसकी वैल्यू 4 हो जा रही है तो मुझे क्या करना है, फिर से जो ज्वेलरी है या एनर्जी है उनकी कोऑर्डिनेट्स को मुझे क्या करना है, चेंज कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना। तो ये फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। और तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो ये गेम ओवर है, गेम ओवर है ना, तो ये कब हो रहा है, जब पर्सन हमारा मतलब कि चारों ज्वेलरीज को कलेक्ट कर ले रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ इफ़ के अंदर आ जाता हूँ यहाँ पर, है ना। और कहीं पर भी आप कर लीजिए, जैसे मैं एक काम कर देता हूँ कि जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है ड्रा बाउंड्री फंक्शन, उसके ऊपर ही, है ना। क्योंकि अगर हमने चारों उसको पिकअप कर लिया है, हमने क्या किया, चारों ज्वेलरीज को कलेक्ट कर लिया, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इस फंक्शन के कॉल होने से पहले ही हम क्या करेंगे, जैसे हमने चारों ज्वेलरीज को कलेक्ट कर लिया तो तुरंत हम यहीं पर जनरेट कर देंगे कोऑर्डिनेट्स को, उसके बाद ये कॉल करेंगे। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैं रन कर रहा हूँ एक बार प्रोग्राम को, जो ये पुराना वाला प्रोग्राम है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले मैं एनर्जी कंज्यूम कर लेता हूँ ताकि गेम इंड ना होने पाए, ओके। और यहाँ पर आप देखना, हाँ, अब जैसे ही मैंने ये देखिए उसको कंज्यूम कर लिया, है ना। तो अभी हमारा जैसे हमने कंज्यूम किया एक स्टेप चलने के बाद, तो क्या हो रहा है, ये ड्रा बाउंड्री फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, तो ये प्रिंट है। अब जब मैं दोबारा एक स्टेप चलूँगा तो तुरंत आप देखना हमारा जनरेट हो जाएगा, ये देखिए जनरेट हो गया, है ना। तो मतलब कि जब मैं पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता हूँ तो इस फंक्शन को कॉल करने से पहले ही मैं उसके कोऑर्डिनेट्स को, एनर्जी जो है, ज्वेलरी जो, उसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहा हूँ। हालांकि अगर आप चेंज करने का स्टेप इसके बाहर लिख देते हैं और फिर से इस फंक्शन को कॉल करें,
है ना, या इस फंक्शन के बाद भी अगर आप जो उनकी पोजीशन को फिर से चेंज करने का काम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो मुझे करना क्या है, मैं कंडीशन लगाऊंगा। क्या चेक करूँगा, जो गेम ओवर हमने बनाया है यहाँ से वेरिएबल, जो ये गेम ओवर वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 4 हो जा रही है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 4 हो गई है तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे, क्योंकि दूसरी बार के लिए है ना। अगर एक बार 4 हो गई तो हम जनरेट करने जा रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम फिर से 0 कर देंगे, तो फिर से 1 2 3 4 काउंट होगा। जैसे फिर से 4 होगा तो फिर से हम जनरेट करेंगे। और जनरेट करने के वाला जो स्टेप हमने लिखा है यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से हमने किया है आई की वैल्यू जो 0 थी, तो मैं आई की वैल्यू यहाँ से हटा देता हूँ 0, आई की वैल्यू मैं 0 यहाँ पर कर लेता हूँ। ओके, और ये वाला जो स्टेप हमने लिखा है 4 वाइल लूप, यही तो चारों वाइल लूप मिल करके क्या कर रहे हैं, ज्वेलरीज कोई और एनर्जी की पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो वो चारों स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। और ये अलाइनमेंट कैसे होगा यार इतना ज़्यादा, तो इसको मैं अलाइनमेंट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये वाइल हो गया, ओके। तो मैं यहाँ पर यार अलाइनमेंट कैसे होता है इसमें मुझे पता ही नहीं है। तो ये देखिए हमने अलाइनमेंट कर लिया है। ओके, एक और बचा है लास्ट वाला, है ना। तो हमने यहाँ पर ये हमारा इंड ऑफ इफ है, जो अभी हमने लिखा इंड ऑफ इफ है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि फिर से उसमें हमने रैंडम वैल्यू जनरेट कर दिया। और अगर जो हमने रैंडम वैल्यू जनरेट की है वो रैंडम वैल्यू कहाँ हो गई, वो रैंडम वैल्यू इसी के बीच वाली हो गई। तो जो हमने हर एक ज्वेलरी एनर्जी का कोऑर्डिनेट -1 सेट किया था, वो फिर से इसके चलने की वजह से दूसरी वैल्यू सेट हो जाएगी। और दूसरी वैल्यू अगर सेट हो गई और ये फंक्शन कॉल होगा तो फिर से हमारा वो ज्वेलरीज का पोजीशन क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, सॉरी, तो मैं जल्दी जल्दी इस गेम को प्ले करता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए फिर से जनरेट हो गया, है ना। तो ये हर बार ऐसे अब जनरेट होता रहेगा, ये देखिए, है ना। तो ये हमारा काम, ये देखिए फिर से जनरेट हो गया। तो ये ऐसे चलता ही रहेगा। अगर मैं क्यू प्रेस करता हूँ देखिए तो हमारा गेम क्विट नहीं हो रहा है ना। तो ये हमने इतना काम कर लिया ज्वेलरी को फिर से जनरेट करने वाला, है ना। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो गेम को मैं क्विट भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ गेम क्विट नाम से, और उसकी वैल्यू मैं शुरू में 0 कर लेता हूँ। और गेम क्विट मैं तब करूँगा जब मैं क्यू प्रेस कर रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, गेम क्विट तभी करूँगा जब मैं क्यू प्रेस कर रहा हूँ। तो जो हमने यहाँ पर चेंज यूज़र लोकेशन वाला फंक्शन था, इसमें मैं गेम क्विट का एड्रेस पास कर देता हूँ। और अगर हमने गेम क्विट का एड्रेस पास किया है तो इस फंक्शन के अंदर मुझे स्टार लगा के इसका एड्रेस रिसीव करना पड़ेगा, है ना। और जब मैं गेम क्विट करूँगा, क्यू प्रेस करूँगा, तो ये जो की प्रेस होगी यहाँ आएगी, और यहाँ से आने के बाद हमारा ये केस बन जाएगा। और सिंपली मैं इसमें क्या करूँगा, इक्वल्स टू मैं 1 कर दे रहा हूँ। तो जो गेम क्विट वेरिएबल था इसकी वैल्यू 0 से चेंज होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो अगर गेम क्विट की वैल्यू 1 है तो हमारा गेम मतलब क्या हुआ है, इंड हो गया। हमें गेम को इंड करना है ना। अच्छा, और बताइए हमारा गेम कब इंड होगा, जब हमारा एनर्जी डिक्रीज होते होते, जो हमने एनर्जी यहाँ पर बनाई थी, है ना, जो हमने एनर्जी यहाँ पर बनाई थी, क्या
जो हमने एनर्जी बनाई थी ये अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो भी तो हमारा गेम इंड हो जाएगा। तो गेम इंड करने का अगर मैं स्टेप लिखूँ यहाँ पर, तो ये तो हमने लिखा था गेम ओवर होने का, अगर गेम ओवर की वैल्यू 4 है। लेकिन ये तभी होना चाहिए जब यूज़र ने क्या किया है, जब यूज़र ने मतलब कि क्विट किया है। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, अगर जो एनर्जी है तो अब यहाँ पर आप समझिए कि हम लोग क्या करेंगे, गेम को किस तरह से ओवर करेंगे। तो जो हमारे एनर्जी की वैल्यू है, ओके, जो ये हमारी एनर्जी है कहाँ पर बनाया है, अगर ये जीरो हो जाती है तो भी हमारा गेम एंड हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इफ़ लिखा है और इसको लिखा अगर ये इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। और अगर जीरो है तो हमें सारा कुछ प्रिंट कर देना है, मतलब कि हमारी एनर्जी क्या है, हमने कितने नंबर ऑफ स्टेप चले हैं, हमारा स्कोर क्या है। और उसके बाद हमें क्या करना है, गेम को ब्रेक कर देना है। और प्रिंट करने से पहले हमने यूज़ किया सिस्टम CLS और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद ब्रेक लगा देंगे हम लोग, है ना। तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया, सारा कुछ ये नंबर ऑफ़ ज्वेल जो भी हमारे पास है, नंबर ऑफ़ ज्वेल है ना, यही वेरिएबल हमने बनाया है कि नहीं, नंबर ऑफ़ ज्वेल। तो नंबर ऑफ़ ज्वेल हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ़ मूव्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ मूव्स हो गए। एनर्जी हमारी कितनी है ना, यहाँ से हमने एनर्जी को प्रिंट कर दिया, है ना। और प्रिंट करने के बाद हमने प्रिंट कर दिया गेम ओवर। और यहाँ पर हमने मैसेज दिया यू लास्ट, और उसके बाद हमें ब्रेक चलाना पड़ेगा। ब्रेक क्यों चलाना पड़ेगा, ताकि हम इस इनफाइनाइट लूप को ब्रेक कर सकें, है ना। तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब दूसरा चीज़ हम कब बाहर आएंगे, जब हमारा क्या होगा, गेम क्विट होगा। जब हमारा गेम क्विट होगा, तो गेम जब क्विट होगा तो हमारा जो यहाँ पर हमने गेम क्विट वेरिएबल बनाया है, मतलब अगर यूज़र क्यू इंटर करता है अपने की से तो वो गेम को क्विट करना चाहता है। और अगर उसने क्यू प्रेस किया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गेम क्विट में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, गेम क्विट करने के लिए यहाँ पर ये हमारा गेम ओवर वाला था, है ना। अच्छा, गेम क्विट अगर की वैल्यू, गेम क्विट जो है मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, इफ़ गेम क्विट की जो वैल्यू है, जो यहाँ पर क्या है, हाँ, जो यहाँ पर गेम क्विट की वैल्यू है, अगर वो 1 हो जाती है, अगर गेम क्विट 1 है तो हमें क्या मैसेज देना है कि यूज़र ने गेम को क्विट किया होगा, है ना। तो गेम क्विट में हमने क्या किया है, गेम क्विट हो गया ये यहाँ पर, और हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। और गेम क्विट अगर ये G1 है, तो गेम अगर क्विट है तो भी हमें सारी चीज़ें प्रिंट कर देनी है ना। ये देखो हमने क्या किया कि लिखा यू नो गेम क्विट, नंबर ऑफ मूव्स, एनर्जी रिमेनिंग, इतना चीज़ हो गया, है ना। अगर ये 1 हो जाता है तो, है ना, अगर ये 1 हो जाता है तो हमने क्या किया, गेम को क्विट किया, और उस केस में भी हमने ब्रेक को एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। तो क्या हमारा काम यहाँ पर हो गया। चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले हमने गेम को रन किया, और अब मैं यहाँ पर क्यू प्रेस करता हूँ, ओके। मैंने क्यू को प्रेस किया, देखिए हमारा गेम रन हो गया। अब ये गेट CH चल रहा है, ये लास्ट वाला, इसीलिए हमारा अभी गेम इंड नहीं हुआ। अभी हमने इंटर किया तो गेम हमारा इंड हो गया है। और अगर एनर्जी हमारी ज़ीरो हो जाती है, तो अभी हमारे पास एनर्जी क्या है, 10 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर नीचे करता हूँ, ताकि हमारी एनर्जी क्या हो, हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाए। अब देखिए हमारी एनर्जी जैसे ख़त्म होगी 0, हमारा गेम क्या है, इंड हो जाना चाहिए। देखिए हमारा गेम इंड हो गया, है ना। तो ये भी हमारा काम कर रहा है ना। तो क्या ये हमारा गेम अभी तक परफेक्टली बन चुका है, मैं ये मान लूँ। बिल्कुल यार, हमने अपने तरफ से कोडिंग कर ली है ना। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखना, ये देखिए
अभी जैसे ही ये देखिए, अब गेम ओवर की वैल्यू 4 हो गई होगी। अब क्योंकि गेम ओवर की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो क्या होगा, ये गेम ओवर, गेम क्विट हो गया, एनर्जी हो गया, गेम ओवर की वैल्यू 4 हो गई। तो फिर से हमारा ये गेम ओवर 0 हो जाएगा और हमारा फूड का जो कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी फूड नहीं, ज्वेलरी का, वो फिर से चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे हमने कोई की प्रेस किया तो फिर से हमारे पास 2 एनर्जी आ गई और हमारे पास 4 फूड्स आ गए, है ना। तो ये देखिए, मैं गेम को यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ और फिर से देखिए, जैसे ही हमारा सारा कुछ ख़त्म, तो फिर से देखिए ये सारी चीज़ें जनरेट हो रही हैं बारी बारी से। और मैं अगर क्यू प्रेस करता हूँ तो मैं गेम को क्विट कर दिया हमने, है ना। अब मैं एक बात आपको यहाँ पर बता रहा था कि अगर जैसे ही हमारा दूसरा बार अगर गेम स्टार्ट होता है, यानी कि एक बार हमने सारे ज्वेलरीज को कलेक्ट कर लिया, जब सेकेंड टाइम हमारी ज्वेलरीज प्रिंट हो रही हो, तो हम अपने क्या करेंगे, जो ये हमारा बाउंड्री है, ये जो हमारा बाउंड्री है, इस बाउंड्री को मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा। तो बड़ा करने से क्या होगा, इस गेम की हार्डनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा स्पेस हमें मूव करना पड़ेगा। और अगर मुझे ज़्यादा स्पेस ट्रेवल करना पड़ेगा ज्वेलरीज को कंज्यूम करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, तो हमारी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। और हम हर बार यहाँ पर 2 ही एनर्जी प्रिंट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इस एरिया का साइज़ बढ़ता जाएगा, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम एनर्जी 2 ही रख रहे हैं, तो हमारे गेम की हार्डनेस बढ़ती जाएगी, है ना। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा बाउंड्री है, जो ये बाउंड्री हमारा कहाँ पर है, जो बाउंड्री प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ये हमने लिखा है 50, ये लिखा है 10। तो हमें 50 और 10 को डायनेमिक बनाना पड़ेगा, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाने वाला हूँ, ग्लोबल वेरिएबल। तो चाहे मैं ग्लोबल वेरिएबल बना दूं या तो आप मेन फंक्शन के अंदर भी बना लेना, आप डेफिनेटली आपको मेन फंक्शन के अंदर ही बनाना है। मैं यहाँ पर ग्लोबल बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इंट, और मैं लिखता हूँ विथड, और इसकी वैल्यू शुरू में मैं 50 कर देता हूँ, और एक हाइट बनाता हूँ, उसकी वैल्यू मैं शुरू में क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। तो ये जहाँ विथड है, ये 50, मैं इसको 50 की जगह पर क्या लिखूंगा, विथ लिखूंगा। तो 2 जगह 50, तो हमने विथ लिख दिया। और जहाँ जहाँ 10 लिखा है उसको मैं हाइट बनाऊंगा, है ना, डायनेमिक करने के लिए। ओके, तो इस फंक्शन में हमें बस इतना ही चेंज करना है। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 49। ये 49 क्या है, और एक जगह लिखा होगा हमने 9। तो 9 जो हमारा है वो क्या है, 9 हमारा हाइट की वैल्यू क्या है, 10 है। तो 9 हमारा है हाइट -1, है ना, हाइट -1। और ये 49 क्या है, ये 49 होगा विथड -1, है ना। तो जहाँ जहाँ पर हमने अपने उसको यूज़ किया है ना, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 40-1। तो 4 ही जगह वो था, एक लूप में था और एक वहाँ पर था, हमने यूज़ किया था, है ना। और भी है, और जो यहाँ पर हम जनरेट कर रहे हैं 50 लिखे हैं या 10 लिखे हैं, ये बेसिकली विथ और हाइट हैं, है ना। तो क्योंकि जब हम अपने उसको बढ़ा देंगे रेक्टेंगुलर एरिया को, तो हमें जो नंबर जनरेट होनी चाहिए वो बड़ी नंबर होनी चाहिए, है ना। मान लीजिए कि अगर हम अपने रेक्टेंगुलर एरिया को 10 करके बढ़ा रहे हैं, 10 मैं इसको बढ़ाऊँगा, 10 इसको बढ़ाऊँगा। अगर मैंने इसको 10 बढ़ा दिया तो जो नंबर जनरेट होनी चाहिए वो नंबर 0 टू क्या जनरेट होनी चाहिए, 0 टू 59 जनरेट होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ये 60 हो जाएगा तो 0 टू 59 जनरेट होनी चाहिए, और अगर ये 20 हो जाएगा तो नंबर फिर 0 टू 19 जनरेट होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा विथड है। तो हमने कॉपी किया था विथड को, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, विथड कर दूंगा। और यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, विथड करना पड़ेगा, है ना। और ये हाइट को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जहाँ हमने 10 है, 10 क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, हमारे उसके रेक्टेंगुलर की हाइट है ना। तो देखना क्या हमारा काम हो रहा है। मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार, देखिए हमारी सारी चीज़ें अभी हैं। अभी हमने क्या किया है, हमने हाइट या विथ को मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ, है ना। अभी हमारा गेम एंड हो गया है, तो अभी मैं हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ तो नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एनर्जी कंज्यूम कर लेता हूँ।
तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को देखिए ज्वेलरीज को पिक कर लिया, और फिर जब गेम स्टार्ट हुआ तो सब कुछ तो सही हो रहा है, बस इसका जो रेक्टेंगुलर साइज़ है वो नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो उसको मुझे इंक्लूड करना था। मैं क्यू प्रेस करता हूँ तो हमारा गेम इंड हो गया। मैं यहाँ आता हूँ। अब देखिए जो हमने विथ और हाइट बनाया है, यहाँ पर जो हाइट जो ये हाइट और विथ है, इसको मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। कब बढ़ाना है, जब हमारा गेम ओवर हो रहा है। मुझे कब हाइट और विड्थ को बढ़ाना है, हमें हाइट और विड्थ को तब बढ़ाना है जब हमारा गेम ओवर हो जाता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं, मैं हाइट को हाइट प्लस लेट से मैं 2 से बढ़ाता हूँ, है ना। और विथ को भी मैं बढ़ाऊँगा, और मैं विथ किससे बढ़ाऊँगा, विथ इक्वल टू विथ लेट से +1 से बढ़ा देता हूँ, है ना। आप बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट ना करें, है ना। अगर यहाँ पर आपने 20 और 10 लिख दिया तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, हाइट को 2 से विथ को 1 से बढ़ा दिया है। तो अब वो बढ़े तो गा, लेकिन हर बार 2 और 1 करके बढ़ेगा। विथ 2 बढ़ेगी, हाइट क्या होगी, हाइट भी 2 बढ़ेगी। नहीं तो आप यहाँ एक काम कर लीजिए, आप 2 से दोनों को बढ़ा लीजिए, आपका जो मन हो वो करिए, ठीक। तो सिंपल सा देखिए, हमने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है कि आपको कोई भी चीज़ें टफ ना लगे, है ना। अभी आप देखना, अभी ये हमने पिक कर लिया। अब जैसे मैं कोई की प्रेस करूँगा, मतलब मूव करने वाली, तो देखना ये देखिए हमारा ये भी साइज बढ़ा है ना। और देखिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अच्छी तरीके से परफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, है ना। ये देखना, अब जैसे ये हमने पिक कर लिया, फिर से 2 से बढ़ जाएगा ये देखिए साइज बढ़ गया। और कोऑर्डिनेट्स हमारे हर जगह देखिए जनरेट हो रहे हैं। ये क्यों जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट्स वाला जो चीज़ें था ना जनरेट करने का, ये हाइट वगैरह वाला, ये हाइट वाइट, हमने इसको भी यहाँ पर ले। अच्छा एक चीज़ें मैंने यहाँ तो किया ही नहीं, यहाँ पर भी तो मुझे विथ लिखना पड़ेगा। ये जो विथ है यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ये भी तो हमें करना पड़ेगा चेंज, ये ध्यान में रखें आप। और जो हाइट है यहाँ पर करिए आप हाइट, ओके, इसको भी यहाँ पर रखिए। अच्छा अगर मैं इसको 50 और 10 रखूँगा ना, तो होगा क्या कि भले हमारे इसका साइज बढ़ता रहे, लेकिन जो जनरेट होगा ज्वेलरी या एनर्जी, वो 50 और 10 के ही रेक्टेंगल में जनरेट होगा। ये वाला ऐसे जनरेट होगा, इसके अंदर ही जनरेट होगा। भले ही ये हमारा क्यों ना बढ़ता रहे, लेकिन अगर हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, ये चीज़ें चेंज नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि जो फिक्स वैल्यू है 50:9, 50:10, उसी एरिया में ये सारी चीज़ें जनरेट होंगी, है ना। तो हमने उसको भी अपडेट कर दिया है। अब सिंपली आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 5 और 5 कर देता हूँ, ओके। अभी मैं आपको कोड भी दूंगा, ओके। तो अभी आप देखना यहाँ पर, ये देखिए अभी हमारा ये साइज़ बढ़ गया, क्योंकि हमने हर एक फूड को क्या किया था, कंज्यूम कर लिया था, मतलब कि फूड सॉरी नहीं, ज्वेलरी को। ये देखिए हमारा यहाँ पर देखिए ये बढ़ घट रहा है ना, ये देखिए, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एनर्जी को कंज्यूम करता हूँ, नहीं तो मैं हार जाऊँगा, है ना। ये देखिए तो हमारा काम हो रहा है कि नहीं, देखिए एनर्जी हमारा यहाँ पर जनरेट है, तो सब कुछ हमारा परफेक्टली वैलिड है। अभी पी हमारा यहाँ पर है, तो मैं इसको फुल में कर लेता हूँ। इधर आप देखिए, अब मैं गेम को हार जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास एनर्जी कम है, लेकिन मुझे 4 ज्वेलरीज को पिकअप करना है ना, कलेक्ट करना है। तो देखिए कहाँ तक हम लोग जाते हैं, ये देखिए।
तो सबसे पहले मैं एनर्जी की तरफ चलता हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए। ओके, हमारी एनर्जी बढ़ गई है। आप क्या करिए कि विड्थ को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए, है ना, और हाइट को कम बढ़ाइए आप। इस बार तो गेम को हार ही जाएंगे, ये देखिए, ये हार गए हम लोग गेम को। तो ये हमारे गेम की हार्डनेस है ना। आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आप ये करिए कि जब ये विड्थ और हाइट थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो जो नंबर ऑफ़ एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं उसको और बढ़ाइए, है ना। तो आई होप दोस्तों ये हमारा गेम परफेक्टली बन चुका है। तो अभी अगर आपको इसका कोड चाहिए, ओके, अगर अभी आपको इसका अगर कोड चाहिए तो मैं बताता हूँ कि आपको कोड किस तरह से मिलेगा। ओके, ये देख लीजिए, सारा ये प्रोग्राम है। हमने यहाँ पर जो जो हमने आपको पढ़ाया है, फंक्शन हो गया, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हो गया, तो हैं, और ये चीज़ को आप माइक्रो का यूज़ करके भी कर सकते हैं। हमने माइक्रोज आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये वाला जो कलेक्ट वाला ये गेम है, आप इसका नाम देखना कलेक्ट ज्वेल नाम से, है ना। और एक हमारे पास है कलेक्ट ज्वेल गेम 1 नाम से, जो हमने दूसरे काम से बनाया था। ओके, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख लेना कलेक्ट ज्वेल। आपको ये वाली देखनी है फाइल, ओके, आपको ये वाली फाइल देखनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने गिटहब पर चलता हूँ यहाँ पर, और मैं आपको कोड भी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपने गिटहब अकाउंट ओपन मैं कर लेता हूँ, और गिटहब में चलने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, ओके, रिपोजिटरीज़ में। और आपको ये वाली, ये तो आपको मिलेगा नहीं, आपको ये वाला URL मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी जो फाइल हमने बनाई है ये कलेक्ट ज्वेल वाला है ना, हमारे देखिए फोल्डर का नाम वही है, कलेक्ट ज्वेल .cpp। तो आपको यही फाइल देखनी है, ये पुरानी वाली फाइल आप मत देखना, ओके। नहीं तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से जो हमारे पास पुरानी फाइल है गेम वाली ये पुरानी फाइल है यहाँ पर, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कट कर लेता हूँ अभी, और कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ओके। बाद में मैं इसको रख लूँगा वहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ये कलेक्ट जेल वाला जो है, आपको ये फाइल चाहिए, ओके। हाँ, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और वो वाली फाइल अभी यहाँ पर नहीं है, ओके। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना गिट बैश ओपन कर लेता हूँ, ओके। और अभी आप देखना, मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, आपको मैजिक, राइट। तो हमारा प्रोग्राम इंड हो गया है, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो वो बता रहा है कि अभी हमने कलेक्ट ज्वेल वाला जो फाइल है वो ऐड किया है, ओके। गिट ऐड डाट कर लिया हमने, और फिर से जब मैं लिखूँगा गिट स्टेटस तो हमारा फाइल ऐड हो गया, ओके। अब मैं लिखूँगा गिट कमिट -m, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा प्रोजेक्ट कलेक्टिंग ज्वेल गेम कोड, ओके। तो ये जो नाम दिया हमने ये मिल जाएगा। फिर मुझे लिखना पड़ेगा गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, ओके। तो आप देखना कि वो वाली फाइल जो अभी अभी हमने बनाई ये यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी हमारा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, ओके। फिलहाल ये हमारा काम हो जाएगा। और ये देखिए हमारी सारी की सारी फाइल को ये इसने पुश कर दिया है, ओके। और यहाँ पर ये 100% कंप्लीट भी हो गया है 3, और ये हो गया। मैं इसको कट करके यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप सबसे ऊपर देखिए ये कलेक्ट ज्वेल .cpp फाइल, और इसके आगे जो हमने कमिट करते समय वो लिखा था, देखिए प्रोजेक्ट कलेक्टिंग ज्वेल गेम कोड। तो आपको यही वाला करना है। अच्छा, ये वाली फ़ाइल आपको नहीं देखना है, ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो यहाँ पर क्या है ये है, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ।
ओके, गेम कोड डॉट exe है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके फाइन, तो आप ये वाली फाइल आप ढूंढ लेना, ठीक है। इसमें जो पुराना वाला हमने आपको पढ़ाया था सी प्लस प्लस का, तो वो सारा कोड है, ये वाली फाइल आपको ढूंढना है। और ध्यान रखना है ना, ये वाली फाइल आपको अपने, ये वाला यूआरएल चाहिए आपको, तो ये वाला यूआरएल देख के टाइप कर लेना, नहीं तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में होगा, वो देख लेना। ओके, और इसको आप ओपन कर लेना। आप उसको ओपन कर लोगे तो ये रहा वो सारा कोड जो अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है। इसको आप कॉपी कर लेना, कॉपी कर लेना जैसे, और ये कोड पूरा वर्क कर रहा है। ओके, परफेक्टली ये काम कर रहा है। इफ एनर्जी वाला ये कोड है, यहाँ थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है, और ये देखिए। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।